ओजेएस जो है वो हमने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2016 में जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो 2016 से लेके अब तक तकरीबन हमारे भी जो है वो 10 के करीब जो है वो जर्नल्स वो इस वक्त ओजेएस पे हैं। और जैसे हम सबको पता है कि ओजेएस जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और एचईसी की बेसिकली जो है वो ये रिकमेंडेशन है। अब जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वो ओपन साइंस और फिर ओपन एक्सेस, तो उसमें हमें एक ऐसे सोल्यूशन की ज़रूरत थी जो फुली जो है वो पूरे रिव्यू प्रोसेस को करे और ऑनलाइन पब्लिशिंग का भी जो है वो आपको ऑप्शन जो है वो उसमें अवेलेबल हो। तो ओजेएस जो है वो इन रियल सेंस अगर हम देखें तो विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी, हम इसके ऊपर जो है वो कोई इसकी कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है और इसके जो है वो कोई डिप्लॉयमेंट चार्जेस नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, इवन पीकेपी जो पब्लिक नॉलेज प्रोजेक्ट है जिनका ये बेसिकली इनिशिएटिव है, वो ख़ुद भी और पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनली भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जो आपको विद सम पेमेंट्स मेरा आपको जो है वो आप सर्विसेज आउटसोर्स कर सकते हैं। मीन अगर आप चाहें अपने जर्नल्स को जो है वो उनको थोड़ी सी फ़ीस दें और दे विल प्रोवाइड यू द होल सर्विसेज, इवन जो है वो होस्टिंग से लेके और पूरी पब्लिशिंग तक, ट्रेनिंग तक, तमाम एस्पेक्ट जो है वो मौजूद हैं। इसका एक और जो सबसे बड़ी खूबी मेरे ख्याल में, हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं उसमें ये हमारी आउटलाइन होगी जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ओजेएस, उसके इम्पॉर्टेंट फ़ीचर जो हैं वो क्या हैं, हम किस तरह ओजेएस में एक नया जर्नल जो है वो उसको सेटअप कर सकते हैं। ओजेएस की फिर डेफिनेटली इसकी वेबसाइट की सेटिंग होगी, जो इंटरफेस होगा यूज़र इंटरफेस उसकी सेटिंग और जर्नल की सेटिंग, इन चीज़ों को भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। ओजेएस में डिफरेंट रोल्स हैं, जैसे हम सबको पता है हमारा ताल्लुक़ चूँकि इन्हीं रोल से है, कोई हम आथर भी हैं, हम एडिटर भी हैं, हम रिव्यूअर भी हैं, तो वो डिफरेंट रोल जो हैं वो ओजेएस में वो कौन कौन से हैं उनको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। फिर एडिटोरियल वर्क फ्लो इसमें क्या है, पीयर रिव्यू कैसे किया जाता है ओजेएस में, फिर मैनेजिंग रिव्यू प्रोसेस, कोई एक एडिटर जो है वो रिव्यू प्रोसेस जो है वो कैसे उसको मैनेज करता है, कॉपी एडिटिंग का प्रोसेस जो है वो इसमें कैसे होता है, मैनेजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस भी जो है वो ओजेएस में कवर किया जाता है, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग अ जर्नल इशू एंड प्लग इन सेटिंग। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो बेसिकली आउटलाइन की सूरत में मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। तो इनमें ऐसा नहीं होगा कि प्रेजेंटेशन में हम वन बाय वन चलेंगे, चूँकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है तो ये तमाम एस्पेक्ट्स इंशाल्लाह जो है वो हमारी ट्रेनिंग में कवर होंगे। अगर हम ओजेएस के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ओजेएस बेसिकली जो है वो हमें पता है कि इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी प्रोग्रामिंग कोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, एवरीबॉडी कैन कंट्रीब्यूट और उसकी कोई कास्ट भी नहीं है। जो इसका बेसिकली डेवलपर है वो उसने उसका कोड जो है वो ओपन सोर्स की सूरत में रखा हुआ है और कम्युनिटी फिर इसको जो है वो मिल के इसको डेवलप करती है। बेसिकली ये जैसे पीकेपी इसका मतलब है पब्लिक नॉलेज प्रोजेक्ट, इनके जो है वो ओजेएस के साथ साथ इनका मोनोग्राफ पब्लिशिंग का जो है वो सॉफ्टवेयर भी है, कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट का भी जो है वो इनका सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह इन्होंने बड़े यूज़फुल 3-4 जो है वो सॉफ्टवेयर वो डेवलप किए हुए हैं। जिस तरह हम देखें ओजेएस यूज़ कर रहे हैं जर्नल की मैनेजमेंट के लिए, तो आप कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके लिए कॉल फॉर पेपर, तमाम प्रोसेस आप जो है वो उस पर कर सकते हैं। आप ई बुक्स आजकल जो है वो हर इदारे की ज़रूरत है और आजकल तो किताबें बिकी ज़्यादातर जो है वो ई फॉर्म में रही हैं, तो हम उनका जो मोनोग्राफ का सॉफ्टवेयर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली 2001 में जो है वो ये लॉन्च किया गया और इस वक्त अमेजिंगली 25,000 जर्नल जो हैं वो ओजेएस सॉफ्टवेयर को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये फिगर पिछले कोई 5-7 साल में बहुत रैपिडली ऊपर गई है और उसकी जो रीज़न्स है जो मुझे भी समझ आ रही हैं, जैसे पाकिस्तान में हम देखें तो एचईसी ने जो ही कहा कि हम जो है वो हमें इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर, इंडिविजुअल वेबसाइट्स की बजाय हम जो है वो एक यूनिफॉर्म सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं
तो मीन फिर उन्होंने OJS को रिकमेंड किया। ये कोई उनकी हार्ड एंड फास्ट रिकमेंडेशन नहीं है। इसके साथ साथ मार्केट में जो है वो ऑन द शेल्फ मीन यू कैन आल्सो परचेज दीज सॉफ्टवेयर्स। ऐसे भी जैसे एल्सवेयर वगैरह ने अपने सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट जो पब्लिशिंग हाउस हैं दुनिया में, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं। इसी तरह IT कंपनीज़ ने भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं, और वो बिल्कुल तमाम फीचर्स को जो है वो फॉलो करते हैं। उसमें तमाम फीचर जो किसी भी मॉडर्न रिसर्च ऑनलाइन जर्नल के होने चाहिए वो उनमें मौजूद होते हैं। तो बहरहाल हमारा चूँकि इंटरेस्ट जो है वो एज ए पाकिस्तानी नेशन, एज ए डेवलपिंग कंट्री, हमारे पास वसाइल नहीं है, तो इसलिए हमें जो है ना वो ये मॉडल ज़्यादा सूट करता है। तो और डेफिनेटली सूट करने के साथ साथ इसमें वाकई इसका इतना पोटेंशल है इस सॉफ्टवेयर का। जैसे 25,000 जर्नल अगर दुनिया में यूज़ करें तो वो उन तमाम का ताल्लुक डेवलपिंग कंट्री से नहीं है। उसमें जो है वो ए ह्यूज नंबर फ्राम नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, तमाम ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया से जो है वो 25,000 जर्नल जो है वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। जो करंटली हम जिस वर्जन के ऊपर बात करेंगे वो 3.1 ये 2016 में जो है वो आया। अभी इसका एक इससे भी अपडेटेड वर्जन मौजूद है, लेकिन अभी जो है वो उस बिल्कुल चूँकि लेटेस्ट है, तो इसलिए हम थोड़ा सा उसे एक पिछले वर्जन पे जो है ना वो सेफली, ताकि हम आगे बढ़ें, हम इस पे जो है वो अपनी वर्कशॉप भी कंडक्ट करेंगे, और हमारे यहाँ भी अभी फ़िलहाल इसकी डिप्लॉयमेंट है। तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सिमन फ्रेज़र यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें जो है वो और भी इसके पार्टनर्स हैं, लेकिन जो मेजर पार्टनर्स हैं वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। अगर हम इसके जो है वो फीचर्स की बात करें तो OJS इज़ अ comprehensive tool for managing your entire submission and editorial workflow and publishing your articles and issues online. It offers the following features: responsive reader front end with a selection of 3 themes or designs. मतलब में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे इस पे जो है वो बात करने की ज़रूरत नहीं। फ्लेक्सिबल एंड कन्फिगरेबल एडिटोरियल वर्कफ्लो, जो पूरा प्रोसेस है उसमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। मिसाल के तौर पे फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, आपने जो है वो एक डिसीजन किया रिव्यूअर ने कि अच्छा जी ये अमेंडमेंट के साथ जो है वो अप्रूव्ड है, और बाद में सोचता है कि मैं जो है वो हमें इसमें जो है वो नहीं ये शायद हो गया, तो इसको जो है ना अप्रूव होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी की बात। तो वो फिर जो है वो जो एडिटर है उसके पास अब वो राइट्स मौजूद हैं कि वो उसको डिक्लाइन कर सकता है उसके डिसीजन को। तो मीन इट हैज़ अ फ्लेक्सिबल इंटरफेस एंड कन्फिगरेबल एडिटोरियल वर्कफ्लो, ऑनलाइन सबमिशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल कंटेंट्स, सबमिशन से लेके पब्लिशिंग तक तमाम जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल्स विद डिलेड ओपन एक्सेस ऑप्शंस, ये भी जो है वो इसमें प्रोविजन मौजूद है कि आप सिर्फ अगर ऐसे लोगों को इसका कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं जो सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे, जैसे आप उसकी पेमेंट लें और देन, और उसके लिए सिर्फ आप जो है वो उनका एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो दें। उसकी मिसाल जैसे हमारे यहाँ इस्लामिक स्टडीज़ के नाम से हमारा जर्नल है इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का, और उस जर्नल में चूँकि काफ़ी तकरीबन 60 साल उसकी एज है उस जर्नल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूपस इंडेक्स भी है, तो HAC की जो है वो पाकिस्तान में हायर कैटेगरी में है, हाईएस्ट कैटेगरी में। तो हम उसके लिए ये मॉडल है, हम उसका सिर्फ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। कुछ कंटेंट हैं जो हम फुल टेक्स्ट भी, जैसे बुक रिव्यू है, हम फुल टेक्स्ट दे देते हैं, लेकिन रिसर्च आर्टिकल जो है वो उसको सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जो जिनके पास उसकी सब्सक्रिप्शन है, या बेसिकली हमने उसकी जो है वो जे स्टोर के साथ हमारी एग्रीमेंट है उसका। मतलब ये जर्नल्स के पास कमाने का एक ज़रिया भी है कि जे स्टोर के साथ हमारी जो है वो एग्रीमेंट है, और हमें डॉलर्स में, मेरा मतलब है वो थोड़े पैसे नहीं होते, साल में जो है ना वो अच्छे खासे पैसे वो जे स्टोर की तरफ से आते हैं। तो ये मॉडल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपका जो जर्नल है उसकी क्या जो है वो वर्थ है, वो कहाँ पे खड़ा है। जो इस्लामिक वाला है वो एक्स कैटेगरी में जी।
integrated with scholarly publishing services such as Crossref, ORCID, and DOAJ. Recommended by Google Scholar for ease of indexing and discoverability. मीन हमें जो है वो अगर हम OJS पे हैं और हमने इस पे जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं, चेक्स हैं, वो उनको एक्टिव किया हुआ है, तो गूगल स्कॉलर में क्रॉसरेफ, ऑर्किड, डॉज इनके साथ हम इंटीग्रेट हो जाएंगे. लोकली इंस्टॉल्ड एंड कंट्रोल्ड, ये इसका जो है वो बहुत बड़ा जो है वो प्लस है कि हमारा डाटा हमारे पास है. अब प्लस भी है और माइनस भी है. माइनस ये है कि अनफॉर्चुनेटली अगर कोई नेग्लिजेंस हो जाए, आपका जो है वो डाटा करप्ट हो सकता है, फाइल करप्ट हो सकती हैं, तो इसके लिए बहरहाल जो हमारे आईटी के दोस्त हैं, बैकअप जो है वो उसको जितना अपडेटेड रखा जाए वो उतना ही जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है. तो कम्युनिटी लेड एंड सपोर्टेड, क्योंकि ओपन सोर्स है, कम्युनिटी इसमें कंट्रीब्यूट करती है. कंप्यूटर साइंटिस्ट, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट और जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो मिल के जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं और इसको डेवलप करते हैं. मल्टीलिंगुअल एंड ट्रांसलेटेड इनटू ओवर 30 लैंग्वेजेस. अब ये जो है वो जब ये इसकी लैंग्वेजेस की ऑप्शन बड़ी है, तो मेरे ख्याल में वन रीज़न ये भी है कि ये अब 25,000 डिप्लॉयमेंट है इसकी. पहले ये 3 लैंग्वेजेस में था. इंग्लिश जो जिनको मैंने यूज़ किया, जो मेरा पर्शियन और अरेबिक, बाकी लैंग्वेजेस भी थी लेकिन हमारे यहाँ जो, तो बहरहाल अब जो है वो इसकी 30 लैंग्वेजेस तक जो है वो इन्होंने इसको ट्रांसलेशन और मल्टीलिंगुअल ऑप्शन मौजूद है. ये इंटरफेस भी उर्दू ज़बान, मिसाल के तौर पर उर्दू ज़ुबान में हो तो वो रीडर अब प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि तमाम पूरा इंटरफेस जो है वो इंग्लिश में है, ठीक है, कंटेंट उर्दू में है. हमने खुद ये तजर्बा किया हुआ है. जैसे हमारा फ़िक्र नज़र है या अदरासात है, तो फ़िक्र नज़र उर्दू का है, अदरासात अरबिक का है. तो हमने तो फिर वो जो हमारी पाकिस्तानी जो टेक्निक होती है वो हमने, मेरा मतलब वो यूज़ कर रहे हैं उसको. एक्सटेंसिव यूज़र गाइड्स एंड ट्रेनिंग वीडियोस, ये भी डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा फीचर्स है. मेरे ख़्याल में मैं ना कहूँ कि हर मुल्क में, इवन अब तो जो है वो छोटे छोटे कंट्रीज़ में भी जो है वो इसकी डिप्लॉयमेंट है, इसके ऊपर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं. आप अपने जो है ना वो एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकते हैं. आपके लिए जो है वो इसको डिप्लॉय करना, इसको यूज़ करना इशू नहीं है. ऑनलाइन यूट्यूब भरी पड़ी है, इसके ऊपर जो है वो वीडियोस आप जो है वो देख के, और जो प्रोजेक्ट जिन्होंने बेसिकली इनिशिएट किया है उनकी अपना भी जो है वो अपनी वेबसाइट है और उनके अपना, बल्कि PKP स्कूल उन्होंने जो है वो उसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं और आप उन वीडियोस की भी मदद जो है वो ले सकते हैं. लेकिन चूँकि जो है वो ज़ाहिर है इंटरनेट के ऊपर तो सब कुछ मौजूद है, अगर मौजूद हो तो फिर हमें बेसिकली बैठने का मकसद ब्रेनस्टॉर्मिंग है. बाज़ जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये कहती हैं कि आपकी जो है वो डाटा की किसी डाटा जो हाउसेस हैं, ठीक है, या इंडेक्सिंग सिस्टम में वहाँ पे भी जो है वो हो, तो OJS का अपना भी लॉक्स के नाम से अभी हम आगे देखेंगे, उसकी बाकायदा पूरी सेटिंग है और उसमें भी हमारा डाटा जो है वो सेव होता है. तो इसकी आप समझ लीजिए कि मल्टी स्टेजेस, मल्टी लेवल जो है वो सिक्योरिटी इसमें मौजूद है. इन केस यहाँ से भी डाटा हमें नहीं मिलता, ठीक है, तो जो OJS के बेसिकली पीछे सर्वर्स हैं वहाँ पे वो डाटा भी किसी ना किसी सूरत में मौजूद होगा. तो आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह. तो यू विल, ये है OJS का वर्क फ्लो. इसमें डिफरेंट रोल्स हैं. जैसे मेरे में थोड़ा सा शायद बारीक है, मुझे यही वो स्लाइड मिली, लेकिन जी देखिए जो लेफ़्ट साइड पे पहला हमें नज़र आ रहा है कॉलम, उसमें ऑथर है, सेकंड में एडिटर एंड सेक्शन एडिटर है, और थर्ड में जर्नल मैनेजर, रिव्यूअर, कॉपी एडिटर, लेआउट एडिटर एंड प्रूफ रीडर. तो ये तकरीबन जो है वो रोल्स हैं जो OJS में डिफरेंट अफराद जो है वो परफॉर्म करते हैं. तो ऑथर का जो रोल है बेसिकली वही, वो आर्टिकल सबमिट करता है और उसके बाद जो है वो एडिटर के पास चला जाता है. एडिटर जो है वो उसको कोई रिव्यूअर असाइन करता है और फिर जो है वो जो जर्नल मैनेजर है, बेसिकली जर्नल मैनेजर इसको एस्टेब्लिश करता है. पूरे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसको एस्टेब्लिश करता है और जर्नल मैनेजर फर्दर जो है वो इसको
इसमें पॉलिसीज़ जैसे अभी हम आपके सामने करेंगे, आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं, ऑथर गाइडलाइंस क्या हैं, आपकी इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, वो जो है वो क्या है, जो बेसिकली आप लोगों ने कंटेंट डेवलप किए होते हैं वो। तो ये पूरा जो है वो उसका वर्क फ्लो है। हम इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरा वर्क फ्लो से हम गो थ्रू वो हो जाएंगे। तो ये जब हम जो है वो कोई भी जर्नल को सेटअप करना चाहते हैं तो बेसिकली इस पेज पे हम जो है वो आते हैं। तो अब मैं जो है वो लॉगिन करूँगा आप लोगों के सामने अपने सिस्टम से, और आप लोगों को जो है वो आप अपने जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड वो दिए हुए हैं। तो आप सब लोग जो है वो अपने अपने यूज़र नेम पासवर्ड के साथ लॉगिन हों। ये हमने 2-3 मरतबा ईमेल भी की और लेटर में भी लिख के दिया। ये वाली ये जो है वो इंटर आप सबका आना चाहिए। सेटर है, इसका आईडी और पासवर्ड है एडमिन 2023। ओके जी, प्लीज़। अब हम आपने अपना अपना जर्नल जो है वो उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये देखिए, अब हम जो है वो लेफ़्ट साइड पे आप देखिए जो हमारे पास मेन्यू आ रहा है उसमें सबमिशंस हैं, इश्यूज़, सेटिंग्स, यूज़र्स एंड रोल्स, टूल्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम जो है वो सेटिंग जो है वो पहले इसकी करेंगे। ज़ाहिर है अभी जर्नल में कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ आपका जर्नल एडमिनिस्ट्रेटर ने क्रिएट किया है, ठीक है। तो क्रिएट कैसे करना है ये मैं अपने वैसे वहाँ से जाके एक दफ़ा आपको दिखा भी देता हूँ कि जैसे ये इस वक्त IIAU के ये होस्टेड जर्नल्स हैं हमारे पास, ये देखें ये जर्नल है हमारे पास जो वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक नया जर्नल क्रिएट करना चाहता हूँ, ये देखिए क्रिएट जर्नल। तो मैं सिंपली इस पे इसको क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पे मैं कुछ डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, और डिस्क्रिप्शन डाल के जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो मैं डालूँगा तो जर्नल क्रिएट हो जाएगा। ये प्रोसेस है क्रिएट करने का। तो अब चूँकि क्रिएट हो चुके हैं तो मैं इसीलिए जो है वो इसी को यूज़ करूँगा। और ये देखिए हम जो है वो सेटिंग में सबसे पहले है जर्नल। तो आप जर्नल को क्लिक कीजिए, जर्नल को क्लिक करेंगे तो देखिए जर्नल का टाइटल आपके पास आ रहा होगा, उसका जर्नल का इनिशियल्स ये इन्होंने खुद ही बनाए हैं, ठीक है। अगर आप इससे मुतमिन है तो ठीक है, वरना आप इसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह जर्नल इनिशियल, तो यह जर्नल एब्रीवेशन ये नहीं है। जर्नल एब्रीवेशन का मतलब यह है कि शॉर्टली आप जैसे इंटरनेशनल का INTL डाल दें, जर्नल का JOU, तो वो उसकी एब्रीवेशन बेसिकली। अदरवाइज़ तो इनिशियल और एब्रीवेशन में कोई फ़र्क नहीं है। तो वो आप इसका जो है वो जैसे हम INTL इंटरनेशनल जे फुल स्टॉप नहीं डालेंगे और जर्नल का JR डाल देते हैं, LIS, ये अब इसका जो है वो एक एब्रीवेशन बन गया। अब नीचे यहाँ पे हम जो है वो पब्लिशर की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। जैसे पब्लिशर है अल्लामा इकबाल डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आप अपना अपना डिपार्टमेंट जो है वो उसको डाल दें। नहीं, पब्लिशर तो बेसिकली डिपार्टमेंट एंड देन यूनिवर्सिटी का डालेंगे ना, मतलब इट्स योर पॉलिसी, ठीक है। जो भी यूनिवर्सिटी कहती है वो आप उसके, लेकिन मेरे ख्याल में तो बेसिकली तो पब्लिशर डिपार्टमेंट और देन यूनिवर्सिटी है। हमारा सिर्फ ये चल मेरा मतलब है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, चलिए AIOU। मैं अब आप यहाँ पे जो है वो ISSN ऑनलाइन ISSN, आपने OJS पे जाना है, आपने लोगों को जो है वो ओपन एक्सेस में जो है वो सर्विसेज देनी है, तो यू नीड ऑनलाइन ISSN। जिन इदारों जिन जर्नल्स के पास, सबके पास है, दोनों, जी प्रिंट का सेपरेट है। आगे देखिए प्रिंट का ISSN अलग है। अगर जिनके पास नहीं है, क्यों जी सबके पास है, नहीं है ना, तो
मेरे ख्याल में ओरिक या लाइब्रेरी आप जो है वो इनका ऑफिस है बेसिकली इंटरनेशनल, पाकिस्तान में ये सर्विस नहीं है, इंटरनेशनल ऑफिस है पेरिस में। आप ऑनलाइन जो है वो इसको परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप 2-3 मीन बल्क में लेंगे तो वो ज़रा सस्ता है, अगर जो है वो 1 बाय 1 लेंगे तो फिर थोड़ा सा महंगा है। पहले ये फ्री था, लेकिन हाँ मेरा अब वो भी चूँकि जो है वो हमसे नॉलेज इकॉनमी यही तो है कि वो देखें इन चीज़ों से जो है ना वो हमारे लिए कमा रहे हैं। तो बहरहाल ऑनलाइन ISSN, तो मैंने जो है वो ये मैं कंटेंट जो है वो यूज़ करूँगा। मैंने कंटेंट कॉपी किए हुए हैं आरिफ साहब आपका जो जर्नल है ना उसकी वेबसाइट से। तो अच्छा चलिए ISSN मुझे लिखवा दें, बोल दें 2522 जी। ऑनलाइन वाला है 2522 3143 और प्रिंट चलें इसी को। ये तो मेरा मतलब है जस्ट अ फॉर्मेलिटी, वैसे मैं इसी को 2520 डैश के साथ है ना 62 हाँ 6222। अच्छा इसमें अगर हम डैश नहीं डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ISSN की जो इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर है वो उसके मुताबिक ही होना चाहिए। नहीं करेगा, नहीं करेगा। डैश नहीं डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं कर, मीन उसको कहेगा कि ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट नहीं है, तो डैश डालना ज़रूरी है। अच्छा जस्ट आप ज़रूरी नहीं सारा कुछ डालें, आप बेशक 1 2 3 ABC लिख दें, जस्ट मेरा मतलब है सिर्फ प्रैक्टिस है ना सारा डाटा, और थोड़ा सा इसको देखते रहें साथ साथ। जी जी आगे चलूँ? आपका हो गया मसला आपका? अच्छा चलें अभी वो ये इनका भी देखें जी। मैडम तारुफ नहीं हुआ हमने ना, वो बस ऐसे ही जो है वो लास्ट पे कर लेंगे ताकि चलें। अभी करेंगे, कुछ लोग आने हैं। हाँ ठीक है ठीक है, सही है डॉक्टर साहब। बउर्दा जर्नल में भी जो कंटेंट है मैंने कॉपी की है, स्कोप वगैरह वो मैंने यहाँ पे जो है वो डाल दिया है, और हम इसको जो है वो सेव कर रहे हैं। ये देखें नीचे सेव, जी सेव का बटन आप क्लिक कर दें। ऊपर आ गया है द मेथड डिटेल्स फॉर योर जर्नल हैव बीन अपडेटेड। ठीक, अब देखें ना आपकी कोई इम्पोर्टेंट ISSN शायद ना दिया हो, क्योंकि जिनका ISSN स्टैंडर्ड पे नहीं होगा, नहीं दिया होगा, नहीं करेगा। अब आगे देखें नेक्स्ट टैब है ऊपर कॉन्टैक्ट, ठीक है दूसरा टैब कॉन्टैक्ट, वहाँ पे आप आ जाइए। अब हम यहाँ पे आपने देना है जो एंटर कॉन्टैक्ट डिटेल टिपिकली फॉर अ प्रिंसिपल एडिटरशिप, मैनेजिंग एडिटरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पोजीशन विच कैन बी डिस्प्लेड ऑन योर पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट। तो यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे आप मेन जो कॉन्टैक्ट है वो देंगे और नीचे टेक्निकल कॉन्टैक्ट देंगे। ठीक है, टेक्निकल कॉन्टैक्ट से मुराद ये है कि आपकी जो IT के लोग हैं वो, या आपके डिपार्टमेंट में कोई फोकल पर्सन है इसका, और वो जो है वो OJS को कुछ ज़्यादा बेहतर जानता है, लोगों की क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकता है, तो वो उसका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। कोशिश करें कि ये जो है वो जब आप सीख लेंगे बहुत ईजी है। ठीक है, ये एक दफ़ा एस्टेब्लिश करना जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मुश्किल ये भी नहीं है। हमारे टेक्निकल स्पोर्ट्स स्टाफ का नाम क्या है? अच्छा एक और चीज़, आपने इसमें ईमेल कॉन्फ़िगर की हुई है? अभी हमने नहीं। तो वो तो ज़रूरी है ना, वो इसलिए ज़रूरी है कि अभी हम सबमिशन करेंगे तो एडिटर को ईमेल जानी है। ये इनसे जितना भी है ना सर, ये टेस्ट है, इसमें तो हमने
ओह अच्छा, इस टेस्ट में हम फेल हैं। नहीं 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 नहीं, वो है ठीक है, नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, मैंने जस्ट मेरा मतलब मेरे पास आई हैव द सोल्यूशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है वो। हाँ अच्छा, अब फ़ोन नंबर आप 0 ये यहाँ पे आप ये देखिए, जो जिनके साथ स्टेरिक साइन है वो कंपलसरी फील्ड है, उसके बगैर सेव नहीं होगा, बाकी को आप जो है वो फ़िलहाल छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब मैं जस्ट जो है वो अब यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट, जैसे चलिए ये मैंने हाफिज़ सफदर, ये उनका ईमेल डाल देता हूँ ऐसे ही जी। और ये फ़ोन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं कोई भी, और ये इन्फॉर्मेशन जब आपने डाल ली तो अगेन ये सेव का बटन आप करेंगे, ये हो गया। थर्ड, सेक्शंस, तीसरी टैब पे प्लीज़ आ जाइए, सेक्शंस। अब जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओजेएस में आर्टिकल्स जो है वो उन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है, तो चूँकि जर्नल्स में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे बुक रिव्यू का सेक्शन है आपका जो है वो डिफरेंट, मिसाल के तो एडिटोरियल का एक सेक्शन होता है। अच्छा, इसके अलावा कोई आप एनालिसिस या जो है वो कोई कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, ठीक है, कोई रिव्यू, मेरा मतलब है जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। और अब आपके जहन में ये रहना चाहिए, आपने परसीव करना है कि आपके जर्नल में टोटल कितने सेक्शंस होते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक आथर की सबमिशन के साथ है। आथर ने जो है वो उस सेक्शन में सबमिट करना है जिसमें वो बेसिकली इंटरेस्टेड है, और वो सेक्शन अगर वहाँ पे मौजूद नहीं होगा, ठीक है, तो सबमिशन सक्सेसफुल नहीं होगी, यहाँ गलत एंट्री जो है वो करेगा। तो यहाँ पे आप जो है वो देखिए, ये आर्टिकल का बाय डिफ़ॉल्ट एक मौजूद है, कुछ लोग इसको आर्टिकल कहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं जी रिसर्च आर्टिकल, या जो है वो रिव्यू आर्टिकल। तो वी हैव द ऑप्शन, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे एडिट और डिलीट दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, तो आप इसको जो है वो हम इसको एडिट करते हैं, तो ये हम इसका कर लेते हैं जी, इसका ये रिव्यू आर्टिकल, या हम आर्टिकल भी रहने देते हैं, ठीक है, और हम एक रिव्यू आर्टिकल करने हैं, अभी आप बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैंने इसको हमने एडिट किया और रिव्यू आर्टिकल कर दिया, और यहाँ पे एब्रीवेशन को भी मैंने चेंज कर दिया, और ये मैंने साथ आर डाल दिया। अब आप जो इस सेक्शन की पॉलिसी है वो आप यहाँ पे डालेंगे कि रिव्यू आर्टिकल के लिए जो है वो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं इसको फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन जर्नल के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितना आप अपने जो ऑथर है, जो बेसिकली आपका यूज़र है, उसको फैसिलिटेट इस सूरत में कर सकते हैं कि आप उसको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन उसको जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि आपके पास कम से कम क्वेरीज आएँ। तो यहाँ पे आप जो है वो इस सेक्शन की जो पॉलिसी है वो डालेंगे। अच्छा, इसके बाद आप आ जाइए, वर्ड काउंट की लिमिट भी आप जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं कि इस आर्टिकल जो आप सबमिट करना चाहते हैं इतने जो है वो होना चाहिए वर्ड का, 5000 से ज़ायद ना हो। अगर 5000 से ज़ायद होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। जी आगे आएगा ये आगे आएगा। ये देखिए, अब वर्ड नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑप्शंस। अब ये इस सेक्शन की पॉलिसी है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेक्शन है विल नॉट बी पीयर रिव्यूड। अब ये आपने जो है वो ये पीयर रिव्यू होगा, तो इसलिए हम इसको चेक नहीं करेंगे। डोंट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्ट, वी रिक्वायर द एब्स्ट्रैक्ट मैडम। नेक्स्ट, will not be included in the indexing of the journal, will be included। जी सर, मैंने अपने जर्नल को खोला है लेकिन उसमें ये चीजें नहीं है कि कैन आई डू इट? कैसे नहीं है? मतलब ये डेटा उसमें एंटर्ड नहीं है जो आप बता रहे हैं? नहीं, उसमें हर एक में मौजूद होगा आप सबके लिए। ये जो चेक लिस्ट आपको नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल सर, वहाँ पे इधर मैंने देना है कि 200 से ज्यादा वर्ड लिमिट ना हो एब्स्ट्रैक्ट में, जी बट इट इज नॉट मेंशन हियर, तो मैं इसको मेंशन मतलब
किया गया नहीं है। आप सेक्शन पॉलिसी में लिख सकती हैं, आप वहाँ पे आप सेक्शन पॉलिसी में लिख सकते। जी डॉक्टर साहब। सर ये जो वर्ड काउंट है जी, ये मिनिमम लिमिट तय कर रहा है या मैक्सिमम? मैक्सिमम लिमिट। ये मैक्सिमम। जी, मैक्सिमम लिमिट। देखिए, लिमिट एब्स्ट्रैक्ट वर्ड काउंट फॉर दिस सेक्शन, नीचे लिखा हुआ है 0 फॉर नो लिमिट। अगर आप 0 रखेंगे तो वो 5000 वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। हाँ जी, जी जी, नहीं, इट्स फॉर द एब्स्ट्रैक्ट। नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट के लिए नहीं, ये पूरे सेक्शन के लिए। नहीं सर, नीचे लाइन है सिर्फ abstract के लिए। ये इसका जो एब्स्ट्रैक्ट होगा उसकी ये वर्ड ये लिमिट है। जी, अच्छा, चलिए आप इस चेकलिस्ट को आप देखिए। ठीक है, इसके बाद है ये अगर विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इंडेक्सिंग ऑफ द जर्नल। अच्छा, आगे आ जाइए जी। विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इंडेक्सिंग ऑफ द जर्नल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चेक करना या अनचेक करना। जैसे बाज़-औक़ात हमारा एक सेक्शन होता है, हमारी ये प्रैक्टिस है कि हम जो है वो टाइटल पेज से लेके मीन फ्रंट मैटर से लेके बैक मैटर तक पूरा जर्नल जो प्रिंट फॉर्म में हमारा होता है, हम तमाम कंटेंट इसमें डालते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें उतने ही सेक्शन बनाने पड़ते हैं। जैसे टाइटल पेज है तो टाइटल पेज अगर मैं इस पर डालूँगा तो सेक्शन होगा ऊपर टाइटल, ठीक है। आगे अगला सेक्शन होगा मिसाल के तौर पे टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो यहाँ पे सेक्शन होगा वो टेबल ऑफ कंटेंट्स। और ये इसकी जो पॉलिसी होगी आगे आ रही है, ये देखिए, आइटम कैन ओनली बी सबमिटेड बाय एडिटर्स एंड सेक्शन एडिटर्स। ये इस तरह का जो कंटेंट होंगे इसके लिए हम इसको जो है वो चेक कर देंगे। अगर हम जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स डाल रहे हैं, अगर हम टाइटल पेज डाल रहे हैं, अगर हम जो है वो मिसाल के तौर पे ऑथर गाइडलाइन डाल रहे हैं उसको अलग से यहाँ पे हर इशू में, ठीक है, यहाँ को ट्रांसलेशन टेबल डाल रहे हैं हर इसके लिए। मेन मकसद यह है कि पूरा आपका जो प्रिंट फॉर्म में जर्नल होता है उसके तमाम कंटेंट इस पे आ जाए। तो उसके लिए आपको जो है वो सेक्शंस बनाने होंगे। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शंस को क्रिएट करना, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है वो इट कैन ओनली बी सबमिटेड बाय नो, ओमिट द टाइटल ऑफ दिस सेक्शन फ्रॉम इशू टेबल्स ऑफ कंटेंट्स। ये भी है कि हम जो है वो इसको टेबल ऑफ कंटेंट में शामिल नहीं करना चाहते। जैसे मिसाल के तौर पे टाइटल हो, ठीक है, ऑथर गाइडलाइन हो, या जो है वो अदर जो ट्रांसलेशन टेबल है, तो उनको हम जो है वो इसमें शामिल, तो उसके लिए हम इसको चेक कर देंगे। फिर ओमिट ऑथर नेम्स फॉर सेक्शन आइटम्स फ्रॉम इशू टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये पूरी चेकलिस्ट है, इसको आपने केयरफुली हर सेक्शन के लिए जो है वो बनाना है। अगर यहाँ पे मिस्टेक होगी तो फिर अल्टीमेटली जो है वो सबमिशन में और इसकी इंडेक्सिंग में मसाइल आएंगे। जी जी, कोई भी जी, कोई देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इस वक्त रिसर्च आर्टिकल की, हम रिव्यू आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो जो है वो ज़ाहिर है कोई भी इसको सबमिट कर सकता है, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट्स हर कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ एडिटर या, तो उस केस में उस टाइटल टेबल ऑफ कंटेंट हो जाएगा ना हमारा इस पेज का। मैं अभी करता हूँ आपके सामने, अभी सिर्फ इसको मुकम्मल कर लीजिए, अभी हम एक और बनाते हैं। आर्टिकल ये रिव्यू आर्टिकल नहीं है, जर्नल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसकी बात है। इस वक्त हम रिव्यू आर्टिकल के सेक्शन कोई की पॉलिसी ही तय कर रहे हैं, उसके लिए तो ज़ाहिर है वो कोई भी इसको हम चेक नहीं कर सकते, अनचेक ही ऐसे ही रहेगा, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल के लिए, रिव्यू आर्टिकल के लिए, ठीक है। अमजद साहब एक मिनट सिर्फ, अभी आपको ये देखिए, इसको हमने यहाँ पे आप जो है वो आइडेंटिफाई आइटम पब्लिश्ड इन दिस सेक्शन, जैसे पीयर रिव्यू है तो वो आप जो है वो यहाँ पे लिख देंगे कि ये पीयर रिव्यू आर्टिकल जो है वो इसमें होंगे। पीयर रिव्यू आर्टिकल्स, तो ये देखिए, ये मैंने इसको जो है वो सेव कर दिया। अब हम एक नया सेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, क्रिएट सेक्शन, सेक्शन का टाइटल होगा जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स। जी, स्पेलिंग्स की पॉलिसी के हवाले से बड़ा केयरफुल रहिए, स्टैंडर्ड एक रखें। अगर आप जो है वो वही बोल्ड इटैलिक यूज़ करना है, एक स्टैंडर्ड हो आपका पूरे जर्नल में। जैसे अभी मैंने सेक्शन का नाम इस पैटर्न पे रख रहा हूँ तो तमाम सेक्शन का नाम इसी पैटर्न पे हूँ। ऐसा ना हो कि जैसे मिसाल के तौर पे रिव्यू आर्टिकल के लिए मैं वो आर्टिकल ए स्मॉल कर दूँ, नो, तो एब्रीवेशन TOC इसका कर देते हैं हम। इसका फॉन्ट वगैरह तो बाय डिफॉल्ट है, वो चेंज नहीं होता। जी,
हाँ कर लें डॉक्टर साहब, ये लें जी। अब यहाँ पे आप वही जो है वो सेक्शन पॉलिसी ज़ाहिर है इसका ताल्लुक चूँकि रीडर के साथ है ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीज कंटेंट्स विल ओनली बी सबमिटेड बाय द एडिटर और सेक्शन एडिटर। और फिर यहाँ पे वर्ड काउंट, और अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट, विल नॉट बी पीयर रिव्यूड, ठीक है जी, ये इसको आप चेक करेंगे, ठीक है। डोंट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्ट, इसको आप जो है वो चेक करेंगे। विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इंडेक्सिंग ऑफ द जर्नल, ठीक है, ये आपने जो है वो हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स भी चले वो इंडेक्स होने चाहिए जी। आइटम्स कैन ओनली बी सबमिटेड बाय एडिटर्स एंड सेक्शन एडिटर, इसको आप चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद ओमिट द टाइटल ऑफ दिस सेक्शन फ्रॉम टेबल ऑफ कंटेंट्स, मैं इसको ये हम ओमिट कर देते हैं, ठीक है, भाई उसमें नज़र नहीं आएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है ना हमें, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स तो वैसे ही वहाँ पे जो है वो पूरा ज़रा विजुअलाइज करें ना जी। तो फिर ओमिट ऑथर नेम्स, ये भी हम ऑथर नेम की हमें ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड कि हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए जो ऑथर है जैसे एडिटर हो, आरफ साहब का नाम आ रहा हो या अमजद साहब का नाम आ रहा हो तो वो तो ठीक है। ये हो गई, अब ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि सेक्शंस की और कैसे उनकी पॉलिसी जो है वो तय करनी है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, सर ये आइडेंटिटी में लिख दें टेबल ऑफ कंटेंट, कर लिख दें, हाँ जी जी। ये आपकी चेंजिंग जो है वो हमारे 2 सेक्शन बन गए, ठीक है। अब हम जो है वो मेरे हाल में सेक्शन प्रैक्टिस काफ़ी है हमारी। अब आ जाइए कैटेगरीज में, ठीक है जी जी बिल्कुल, आप आर्डर इनका जो है वो चेंज कर सकेंगे। वो वही आर्डर बेसिकली आपने रखना होगा जो बेसिकली जर्नल में जो है वो आना है, ठीक है। अच्छा, अभी ये हमारा जो है वो जी कैटेगरीज को इसको छोड़ दें, इसको हाँ जी। अच्छा, अब आ जाइए, ये सेटिंग हमारी जो है वो ये तो मुकम्मल है। अब हम वेबसाइट की सेटिंग करेंगे। ये देखें, वेबसाइट की सेटिंग में जो है वो ये डिफ़ॉल्ट थीम है, ठीक है। अब ये है टाइपोग्राफी, जो आप डॉक्टर साहब बात कर रही थी, फ़ॉन्ट वगैरह, इसमें जो है वो डिफरेंट ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आप इनको देख के 1 बाय 1 प्रैक्टिस करें, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो उसको जो है वो यूज़ कर लें, ठीक है। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले नंबर पे है मैं उसी को छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे कलर स्कीम है, आप इस कलर स्कीम को जो है वो तब्दील कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस का कलर जो है। अभी आप इसको डेफिनेटली एक दफ़ा ये हो जाए, फिर जब सेव हो जाएगा फिर व्यू वेबसाइट करेंगे तो फिर हमें नज़र आएगा, और डेफिनेटली हम इसको तब्दील कर सकते हैं जी, वो कोई जी। अब आ गया कलर, आपकी जो थीम है उसका कलर। तो आप इस कलर स्कीम को ये देखिए, इसको यहाँ से मूव करके मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, मैंने लाइट कर दिया, ठीक है। तो जर्नल समरी, अब ये यहाँ पे है शो द जर्नल समरी ऑन द होम पेज। आप जो है वो होम पेज के ऊपर जर्नल की जो है समरी वो शो करना चाहते हैं या नहीं, इट्स अप टू यू, ठीक है। मिसाल आप कर भी सकते हैं, नहीं। फिर हेडर बैकग्राउंड, आपका जो हेडर है उसका बैकग्राउंड, व्हेन अ होम पेज इमेज हैज़ बीन अपलोडेड display it in the background of the header instead of its usual position on the home page. Show the home page image as the header background. ये इट्स अप टू, आप इसको चेक करना चाहते हैं नहीं चेक करना चाहते, ये मैं इसको सेव कर रहा हूँ जी। मैं इसको भी फ़िलहाल वैसे अनसेलेक्ट कर रहा हूँ, और वो कोई इशू नहीं है ये। हाँ, ये हो गया जी सेव। अब यहाँ पे नेक्स्ट है सेटअप, देखें। अभी चलें जी, मैडम को जो है ना वो क्योंकि जल्दी है हमें ज़रा, ताकि जो है ना वो ऐसा ना हो कि हम वापसी आके जो है ना वो फ़ॉन्ट ही ना तब्दील कर सकें, हैं। तो ये देखिए, ये आप ये देख लें जी, ये ऊपर आपके व्यू वेब साइट आ रहा है, और उसको राइट माउस बटन क्लिक करके एक नई विंडो में खोल लें, ठीक है जी। लें जी, ये आपका जर्नल देखें वो क्रिएट हो रहा है, सही है। और इस वक्त तक जितने कंटेंट हैं जो हमने बने हैं वो यहाँ पे हाँ शो हो रहे होंगे। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो है वो 3 टैब्स हैं, ठीक है। ये तो मैं अभी इस पे नहीं जाऊँगा क्योंकि जो है वो इस पे हम बाद में आएंगे, अभी हम सेटिंग अपनी पूरी मुकम्मल कर लें, ठीक है। अच्छा, ये हमने, इसके बाद आ जाइए सेटअप। ये देखिए, यहाँ पे आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है फॉर योर रीडर्स,
जो सिर्फ जो है वो इस आर्टिकल के यूज़र हैं, पढ़ने वाले हैं सिर्फ उनके लिए। उसमें आप उनको मीन जो भी आपकी पॉलिसी है कि आपको पढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है या नहीं, ये बिल्कुल जो है ना वो ओपन एक्सेस में है। वट एवर OJS ने कुछ जो है वो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें डाली हुई हैं, उनको आप हमें चाहिए कि तमाम कंटेंट को अपनी राइटिंग में जो है वो उनको यहाँ पे वो शो करें और यहाँ पे दे दें। और अच्छा ये देखिए यहाँ पे मल्ट ऑप्शन मौजूद हैं, ये चूँकि वर्ड से रिलेटेड सिंपल हैं, ये आप खुद कर लेंगे, मैं इन पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये यहाँ पे आप आथर्स के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन देंगे, मीन जो आथर गाइडलाइंस होंगी आप उनको तो वही जो है ना वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियंस के लिए, चूँकि जो है वो लोग स्कॉलर जो है वो लाइब्रेरियन के पास आते हैं कि हमें जो है वो ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप लाइब्रेरियन को अपने जर्नल के हवाले से जो बताना चाहते हैं, जो नॉट ओनली ऑफ योर लाइब्रेरियन बल्कि ग्लोबली पर्सपेक्टिव में आपने सोचना है, ठीक है। तो उनके लिए आप जो है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे और हम इसको सेव कर देंगे। इसके बाद ये है प्लगइन्स। अच्छा सेटअप नहीं, सेटअप से पहले देखें हमारे पास अब 4-5 लिंक है यहाँ पे, जैसे लैंग्वेजेस, ठीक है जी। तो लैंग्वेज को क्लिक कर लें सेटअप में, लैंग्वेजेस। ये देखिए इस वक्त यहाँ पे जो है वो 2 लैंग्वेजेस आ रही हैं। एडिशनल लैंग्वेज करने के लिए हमें जो है वो इन्हें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी लैंग्वेजेस, तो वो आपके IT वाले इस हवाले से जो है वो आपको वो हेल्प आउट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम जो है वो सिर्फ मैं प्राइमरी जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी और UI, ठीक है, जो यूज़र इंटरफेस है वो इंग्लिश में होगा। तो अरेबिक की भी इसमें ऑप्शन है, मैं इसको भी अनचेक कर रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज़ फिर हमें अरेबिक में भी कंटेंट डालने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो अरेबिक का मिसाल के तौर पे यहाँ इस्लामिक स्टडीज़ के लोग हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कोई जी? अच्छा सर, एक टेक्निकल क्वेश्चन मैंने आई थी लास्ट टाइम अरेबिक डिपार्टमेंट से कि जो 3.2 तक मेरी वर्जन है उसमें उर्दू फ्रंट एंड पे, आई मीन जो कंटेंट है वो उर्दू नहीं सपोर्ट करता, क्या ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो 3.3 है ना अब जो अब है इससे भी नया वर्जन, उसमें जो है वो इसमें भी जो बग्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है उसमें। अच्छा जी, लेकिन ये मुझे लग रहा है ये लेटेस्ट वर्जन है आपका, ये 3.2 है, ठीक है। तो मैंने अरेबिक को बहरहाल जो है वो अनचेक कर दिया। ये करने के बाद अब आप नेक्स्ट टाइम नेविगेशन, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ज़ाहिर है वेबसाइट जितनी अट्रैक्टिव होगी यूज़र्स के लिए जो है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका यूज़र उसको फ्रेंडली यूज़ कर सके, ठीक है। अब इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमने जर्नल की वेबसाइट को व्यू किया तो हमारे पास हमें ये 3 टैब नज़र आ रहे हैं। जस्ट करंट का मतलब यह है कि करंट इशू यहाँ पे, आर्काइव का मतलब यह है कि हमारे जो बैक इश्यूज़ हैं वो तमाम, और यहाँ पे अबाउट द जर्नल। अब अबाउट द जर्नल में जो है वो देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें अबाउट द जर्नल, सबमिशन, प्राइवेसी स्टेटमेंट और कॉन्टैक्ट। सर सॉरी, हमारे पास ये नहीं आ रहा नहीं आपके लिए ना, नहीं इनके लिए हम 1-on-1 सर्विस कर लेंगे, आप परेशान ना हो। आता क्यों नहीं है? नहीं व्यू साइट ये आप जाएं जी। बाकी सब लोगों ने पहले आपको साइन किया, आपने इनके साथ किया चलें हम आज कर लेंगे। तो ये देखिए ये जो बेसिकली सेटिंग है ये इस हवाले से है आपकी नेविगेशन। इसमें जो यूज़र, ये देखिए एक नेविगेशन मेन्यू है जो यूज़र देखेगा, और ये यहाँ पे ये प्राइमरी नेविगेशन है। तो हम प्राइमरी नेविगेशन को ये ज़रा चेक करते हैं कि इसमें है क्या। ये देखें, उसका मैंने चेक किया तो इस वक्त आपको जो इस वक्त करंट हमारी सेटिंग है उसके मुताबिक ये इसकी सेटिंग है। जैसे ये करंट ये यहाँ पे शो हो रहा है, आर्काइव शो हो रहा है, अनाउंसमेंट ये देखिए ये यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये कहेगा कि आपको अनाउंसमेंट का प्लगइन या उसकी सेटिंग पहले करेंगे तो फिर जो है ना वो ये एनेबल होगा। देखिए दिस लिंक विल ओनली बी डिस्प्लेड इफ़ यू हैव एनेबल्ड अनाउंसमेंट अंडर सेटिंग वेबसाइट। तो भी हम उसको वो भी जाके करेंगे, ठीक है।
तो अब हमने इसको, इस सेटिंग को हम चाहते हैं कि यार ये जो है ना, ये वाला, जैसे हम चाहते हैं सबमिशन बाहर आ जाए ऊपर, हैं, हम हमारी पीयर रिव्यू पॉलिसी मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऊपर आ जाए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऊपर आ जाए। ये मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो बटन्स हैं, मेन्यू है हमारा, जो यूज़र के लिए आसान होगा समझना। तो इट्स वेरी इजी। आप देखिए ये यहाँ पे, ये जो इस वक्त इसकी 2 इंडेंशन है, आपको ये लेफ़्ट इंडेंशन और ये थोड़ी सी उससे आगे एक टैब, तो ये जो है आपको, इसका मतलब ये है कि मेन बटन है ये, और ये जो है ये उसकी ड्रॉप डाउन बना हुआ है आगे, ठीक है। तो अब हम ये देखिए यहाँ से ये इधर इंफॉर्मेशन को करेंगे, जैसे हम ये चाहते हैं कि ये अबाउ सबमिशन जो है ना वो ऊपर नज़र आए, तो मैं इसको सिंपली उठा के ड्रैग करूँगा और ऊपर ले जाऊँगा। ये देखिए ये सबमिशन ऊपर चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि एडिटोरियल टीम जो है वो भी हमें मेन में नज़र आए, ठीक है। ये एडिटोरियल टीम मैंने यहाँ से उठाई और ये यहाँ पे रख दी, और इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इनका आर्डर तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने ये इसको नीचे करना चाहता हूँ, और ये सब सेक्शन में आ रही है। अब वो सब बन गया ना, कोई नहीं, ये देखिए ये भी ये हो गया, ठीक है। हाँ जी जी। तो जब आपने ये कर लिया, ठीक है, और इधर से भी आप जो है वो अनअसाइंड मेन्यू बटन्स में आइटम्स, वो भी आप उनको उठा के इधर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद आप जो है वो इसको सेव कर दें। जब आप सेव करें ना, आप सेव कर दिया, बस हो गया एक्टिवेट। अब आप इधर आ जाएं और इसको ज़रा F5 करें, आप इसको ये देखें मेन्यू ऐड हो गए जी। हाँ जी सर, हो गया, ऊपर आ गए मेन्यू। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हम क्या करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो 3 बटन है ना, मैंने अक्सर जर्नल में देखा है कि वो वही रहते हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर ट्रेनिंग नहीं है ना, और वो अवेयरनेस नहीं है। हाँ जी, इट्स ओके। चलिए जी प्लीज़। अब मेरे ख्याल में ये हमारा जो है वो नेविगेशन मेन्यू का हमने जो है वो समझ लिया कि किस तरह हम ऐड कर सकते हैं। अब आइए अनाउंसमेंट्स। अनाउंसमेंट को जो है वो हम कॉल फॉर पेपर्स देते हैं, ठीक है, या नया इशू हमारा जो है वो शाया होता है, उस हवाले से कोई अनाउंसमेंट है, या एनी अदर अनाउंसमेंट, वो आप जो है वो उसको, अनाउंसमेंट में बी पब्लिश टू इन्फॉर्म रीडर्स ऑफ जर्नल न्यूज़ एंड इवेंट्स। पब्लिश्ड अनाउंसमेंट विल अपीयर ऑन द अनाउंसमेंट्स पेज। तो एनेबल अनाउंसमेंट्स। अब हम इसमें जो है जब आप एनेबल करेंगे तो आप इसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं, और आप इसको जो है वो डिस्प्ले ऑन होम पेज। हाउ मैनी अनाउंसमेंट टू डिस्प्ले ऑन द होम पेज, लीव दिस एम्प्टी टू डिस्प्ले नॉन, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे जो है वो हम चाहते हैं कि एक अनाउंसमेंट जो है वो हमारे पेज पे आए। हाँ जी, ठीक है। आप चाहते हैं 2 आए, 3 आए, जो जितनी आए आप उसको जो है वो सिलेक्ट कर लें और उसको सेव कर दें जी। जब भी आप नई ऐड करेंगे तो पिछली ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगी। 1 की चूँकि ऑप्शन है ना, या आप दो हाँ, आप ऑप्शन ज़्यादा दे दें, वो वहाँ पे मौजूद रहेंगी। हाँ जी जी। अब कॉल फॉर पेपर है, आपकी कोई जर्नल के हवाले से कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। अब ये देखिए हम सेटअप में थे, सेटअप में अनाउंसमेंट्स, और अनाउंसमेंट में आपने इसको जो ही अनेबल किया तो हमारे पास उसका इंट्रोडक्शन और ये डिस्प्ले ऑन होम पेज, और यहाँ पे आप उनकी क्वांटिटी आ जाएगी कि कितनी जी नो जी। अभी आप थोड़ा हमसे सब अभी को अनाउंसमेंट डालेंगे, ठीक है, डालने से पहले तो नहीं ना आ जाएगी, अभी तो हम सेटिंग कर रहे हैं जी। अब ये आ जाए लिस्ट आइटम पर पेज, हमें जो है वो कितना ये सबमिशंस वगैरह या यूज़र्स के हवाले से तो वो 25 है। पेज लिंक्स 10 मैं इसको इसी तरह रहने दे रहा हूँ, ठीक है। प्राइवेसी स्टेटमेंट है आपकी, और जैसे आथर का डाटा है आप उसको जो है वो कैसे यूज़ करेंगे, ये उस हवाले से आपकी पॉलिसी है, वो आपने जो है वो यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी चीज़ें हैं, ये आपकी पॉलिसीज़ आपने तय करनी है, और आपने जो है वो यहाँ पे यहाँ पे डालनी है, ठीक है।
मैडम सेटअप में ये आपके 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5 ठीक है, और वहाँ पे है ये प्राइवेसी स्टेटमेंट। और इसके बाद आप आ जाइए प्लगइन्स। प्लगइन्स जब हम बोलते हैं तो मेरे ख्याल में हमें जो है वो सबको इसकी बारे में पता होगा कि ये बेसिकली शॉर्ट रिटर्न सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम इसके साथ जो है वो डिफरेंट यूटिलिटीज़ हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं प्लगइन्स को एक्टिवेट करने के बाद। अब जो है वो अगर हम इसको देखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल्ड हैं, ये हैं सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स, ये रहेंगे। जो एडिशनल हैं हम उनको देख लेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड होंगे उनको हम एनेबल कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जो है वो ये डुप्लन कोर मेटा डाटा, तो ये स्टैंडर्ड्स हैं मेटा डाटा के। मेटा डाटा का वर्ड जो है ना वो हमारे डिसिप्लिन में तो बड़ा कॉमन है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, लेकिन चलिए मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ क्योंकि अक्सर जो है वो आपको इससे वास्ता रहेगा। मेटा डाटा बेसिकली क्या है, जैसे किताब है तो किताब का ऑथर, टाइटल, उसका पब्लिशर, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम किताब का मेटा डाटा कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आर्टिकल है, आर्टिकल का मेटा डाटा होगा, उसका टाइटल हो गया, उसके ऑथर्स हो गए और उसके सब्जेक्ट की ये जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी उसका जो है वो हम उसको उसका मेटा डाटा कहेंगे। तो ये बेसिकली पीछे स्टैंडर्ड्स काम कर रहे हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल्ड स्टैंडर्ड हैं। अब आगे आ जाइए, ये देखें ब्लॉक प्लगइन्स। अब हम अच्छा, इनमें से मैंने भी ज़ाहिर है सिलेक्टेड प्लगइन्स को यूज़ किया है, सबको मैंने भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो जो जिनको मैंने समझा कि ये ज़रूरी हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी हम खुद एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, आप भी। अब ये देखिए जैसे लैंग्वेज टॉगल ब्लॉक, हम चाहते हैं कि साइड पे लैंग्वेज की ऑप्शन आए, जैसे मल्टीलिंगुअल कुछ जर्नल्स होंगे, हम चाहते हैं कि अच्छा हमारे जर्नल का जो यूज़र है अगर अरबी है तो वो कंटेंट को अरबी में देख सके, तो क्या होगा कि OJS का जो तमाम इंटरफेस है वो अरबी में आएगा, कंटेंट वही रहेंगे। जैसे सबमिशन है वहाँ पे, तो सबमिशन की जगह पे अरबी का लफ्ज़ आ जाएगा, ठीक है। ये है बेसिकली इससे मुराद। डेवलप्ड बाय, हम इसको अगर आप देना चाहें, ठीक है, IT वाले आप इसको जो है वो इनेबल करके डेवलपमेंट में आप यहाँ पे क्रेडिट देना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है, कि ये इसका क्रेडिट जो है वो किसके नाम पे है। फिर मेक अ सबमिशन, इसको हम इनेबल कर देते हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारा इंटरफेस हो वहाँ पे मेक अ सबमिशन का जो है वो एक लिंक मौजूद हो, ताकि हमारा रीडर उसको देखे और क्लिक करे और सबमिट कर ले। इसके बाद सब्सक्रिप्शन ब्लॉक, ये हम जो है वो आया हमारा जर्नल फुल ओपन एक्सेस है तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड है तो फिर आप जो है वो इसको ज़रूर एनेबल करें। अब जो है वो जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें इवन पेमेंट की ऑप्शन भी मौजूद है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको अनचेक कर देता हूँ। फिर ये देखिए अनाउंसमेंट ब्लॉक, हम जो है वो अगर अनाउंसमेंट के लिए अलग से अनाउंसमेंट हमने इनेबल कर दी, इसको भी हम जो है वो इनेबल कर देते हैं, ठीक है। कीवर्ड क्लाउड ब्लॉक, ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लाउड बना देगा हमारे डिफरेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनका, ठीक है। अभी मैंने इसको टेस्ट नहीं किया हुआ, मैं इसको इनेबल नहीं कर रहा, ठीक है। रिजॉल्वर प्लग इन, यूजेज इवेंट, रिकमेंडेड आर्टिकल बाय ऑथर्स, ये भी है को ऑथर आर्टिकल रिकमेंड कर सकता है, ये भी इसमें ऑप्शन मौजूद है, बहरहाल फ़िलहाल हम इसको इनेबल नहीं कर रहे। टेक्स्ट एडिटर एक्सट्रैक्ट, गूगल एनालिटिक्स प्लगइन, इसको हम जो है वो कर लेते हैं कि हम गूगल जो है वो फिर क्या होगा, हमारा डाटा गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हम इसको जो है वो एनालिसिस इसका कर सकेंगे। फिर टेक्स्ट एडिटर एक्स्ट्रास, अनाउंसमेंट फीड प्लगइन, साइटेशन स्टाइल लैंग्वेज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हर हमारा आर्टिकल होगा वो एक जो है वो ज़ाहिर हमारे जर्नल का एक ख़ास स्टाइल मैनुअल होगा, लेकिन कोई उसको चेंज करना चाहे, जैसे APA में है तो हम चाहते हैं कि अच्छा जी शिकागो में कैसे जो है वो नज़र आएगा, तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। ये साइटेशन स्टाइल लैंग्वेज, इसको टेक्स्ट एडिटर एक्स्ट्रा, स्टैटिक पेज प्लगइन, ऑर्किड प्रोफाइल प्लगइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन ऑर्किड के साथ आप जो है वो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं।
अच्छा, इसका जो मेरा एक्सपीरियंस है इस हवाले से, ज़ाहिर डिफरेंट क्वेरीज इस हवाले से मेरे पास भी आती हैं। गूगल OJS के लिए ऐसा कोई प्लगइन नहीं है जो टर्निटिन के साथ हो। ऑथेंटिकेट के लिए है। सर ये पिछले आप जब करा रहे थे उसमें कहीं से गुजरा मेरी नज़र से। ऑथेंटिकेट के लिए इसका प्लगइन मौजूद है OJS के साथ। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करें कि हम जो है वो टर्निटिन की बजाय हम ऑथेंटिकेट जो है वो उसको सब्सक्राइब कर लें। क्या HEC की कोई ऐसी कंडीशन है कि टर्निटिन की रिपोर्ट जरूरी है या नहीं? वो चूँकि देखिए ना जी, वो नेशनल लेवल पे आपको एक लाइसेंस लेके वो टर्निटिन की जो है वो सर्विस फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, ठीक। अदरवाइज इट्स वेरी कॉस्टली। मतलब हम में से इंडिविजुअली तो कोई भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इंस्टीट्यूशन ओपन यूनिवर्सिटी अगर चाहे अपने लिए ऑथेंटिकेट अगर ले ले, ठीक है, तो उसका प्लगइन मौजूद होगा, फिर आपके लिए ये आसानी हो सकती है। अदरवाइज फिर आपको गुजारा करना पड़ेगा ऐसे ही जैसे अभी हम जो है वो करते हैं। जी जी जी। सर ऐसा कुछ हो सकता है कि रेफरेंसेस अगर फॉर एग्जांपल हमारा जर्नल APA लेता है तो किसी ने भी शिकागो में डाले तो OJS से एक्सेप्ट नहीं होता। ये साइटेशन जो मैनेजमेंट का है, देखिए वो जब आपने आथर सबमिशन गाइडलाइंस हम बनाएंगे तो उसमें हम ये स्ट्रिक्टली लिखेंगे कि आपका जो है वो है, ठीक है। फिर भी करते हैं तो फिर उनको वापस जाए। हाँ, हमें लोगों को जो है ना वो इतना कंफर्टेबल ना रखें ना। नहीं, अगर उनको एक्सेप्ट ही ना हो ना OJS पर तो हमारे लिए भी आसानी, उनके लिए भी आसानी। वो होगा ही नहीं। जब वो उधर चेक लिस्ट में इंश्योर करेंगे कि ये है और अगर उसको वो वायलेट करके फिर भी आपको भेज रहा है तो वो तो डिज़र्व ही नहीं करता। फिर आप अगर इंटरनेशनली कभी ऐसा पेपर सबमिट करके देखें फिर आपको अंदाज़ा हो कि वो कैसे। अच्छा प्लीज़ जी, ये देखिए आगे है क्रॉस रेफ XML एक्सपोर्ट प्लगइन। तो मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल्ड है, डाटा साइट का बाय डिफ़ॉल्ट है, डॉज का बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। और ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी एनेबल्ड हैं। मैनुअल फ़ी पेमेंट, ये देखिए ये एक ऑप्शन है। आप जो है वो बेचना चाहते हैं और मैनुअली जो है वो आप फ़ी लेना चाहते हैं तो इसको आप एनेबल कर सकते हैं। इसमें आपको डिटेल वहाँ पे देना पड़ेगी। चलिए मैं वैसे एनेबल कर देता हूँ। पेपाल के ज़रिए भी जो है वो पेमेंट हो सकती है। हम इंटरनेशनल, हमारे यहाँ तो पेपाल जो है वो काम नहीं करता, लेकिन अगर होता तो बड़ी आसानी होती है हमारे लिए। ये DOI, आपके यहाँ DOI है जी? आपके पास है, ठीक है। और जी बाकी जर्नल्स के पास एक और बात है, जो DOI है इसके लिए चूँकि इंस्टीट्यूशनल बेसिकली जो है वो आपको वो अलाट करते हैं, तो आप मेरे ख्याल में एक जो है ये उसका पैटर्न है वैसे DOI का। अगर वहाँ पे भी पहले होता है DOI रिजॉल्वर, आप ये फिर प्रीफिक्स होता है और सफिक्स। प्रीफिक्स आपको वो देते हैं, ठीक है। सफिक्स जो है वो हम बनाते हैं खुद, एक स्कीम बना लेते हैं हर आर्टिकल के लिए, उसको जो है वो अलाट करते रहते हैं, अगला नंबर अगला नंबर अगला नंबर इस तरह करके। तो मैं ये कह रहा था कि ये आजकल तो जो है ना वो सबको लगना चाहिए। ये क्यों है ज़रूरी? जब भी आपका जो अगला स्टेप है वो अभी आपने जहन में रखना है कि आपने स्कूपस इंडेक्सिंग के लिए अप्लाई करना है। अगली जो आपकी मंजिल है वो स्कूपस इंडेक्सिंग है, और स्कूपस के लिए जो है वो DOI ज़रूरी है। अब DOI जैसे आपका अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से है DOI, सर हमारे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी है, लेकिन हमने फिर अपने जर्नल के लिए उनको सेपरेट पे करके अलग दिया। अगर किसी के पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से DOI है तो वो सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो मेरे ख्याल में सब लोग जो है वो उसको आप शेयरिंग कर लें। ORIC वाले किधर हैं? उसके लिए जर्नल नहीं, ये ORIC वालों को बेसिकली जो है वो कोऑर्डिनेट करके DOI, ठीक है, AIOU के नाम से वो मेरे ख्याल में वो देते भी नहीं हैं। वो उनकी भी ये भी पॉलिसी है कि इंस्टीट्यूशन में वो बार बार DOI नहीं देंगे, एक ही देंगे एक यूनिवर्सिटी को। हमारे यहाँ चूँकि जो है वो हाँ, तो भाई यूनिफॉर्मिटी आपकी आ जाएगी ना, तो इसको आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिए। नहीं, इसके लिए हर जर्नल को पहले अपनी एलिजिबिलिटी शो करनी है वहाँ पे, क्या सूरत है? नहीं DO तो जैसे सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन
हाँ, तो वो आप उनको पे करेंगे और यू विल गॉट यूनिवर्सिटी की तरफ से जो होगा वो सब उसको यूज़ करेंगे। सब उसको यूज मैं, लेकिन उसमें सबको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा कि कैसे जो है ना वो क्या पॉलिसी होगी। उसके लिए ये भी हो सकता है कि आप एक सेंट्रल सिस्टम बना दें, ठीक है, हर आर्टिकल का या हर जर्नल के लिए अलग से एक स्कीम बना दें जो सफिक्स की है, जो लास्ट पे कितने डिजिट हैं, ये 4 और 8 डिजिट हैं, वो बनाई जा सकती है, वो कलेक्टिव लेकिन बैठ के वो होगा काम। नहीं, जब आपका सेंट्रल उसको कर लेना तो फिर ये पॉसिबल है। अच्छा चलिए जी, ये जो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स हैं उनको हमने एनेबल कर लिया। ये करने के बाद जी अब हमारा जो है वो वेबसाइट का जो सेटअप है वो मुकम्मल हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली ही आएगा, लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो DOI की एक्सेस हो, मीन उसको सब्सक्राइब किया हो आपने। PDF फाइल में आपको मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन वो खुद वो शो करता है जी। नहीं, ऑनलाइन भी वो नज़र आता है, मैं भी आपको दिखा दूंगा, अभी हम उसको देख लेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन है जैसे मैम ने भी कहा कि जैसे हमारे कोई पेपर आया ऑनलाइन, जैसे लेट्स सपोज या न्यू इशू आया, कॉल फॉर पेपर्स व्हाटएवर, तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल है, बिल्कुल तमाम जो मेंबर्स हैं, जो भी आपके रीडर्स हैं, आथर, सबको जो उसमें रजिस्टर्ड होंगे सबको वो मेल चली जाएगी। हाँ जी, जब भी आप नया इशू क्रिएट करेंगे ना, जब उसको पब्लिश करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप सबको वो इंटीमेट करना चाहते हैं अलर्ट, तो वो हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेटअप हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम अगेन सेटिंग पे आते हैं और वर्क फ्लो। जी, प्लग इन गैलरी को मैं नहीं छेड़ रहा। आप देखिए, प्लग इन गैलरी जो ज़रूरी प्लग इन है वो उधर हैं, आप उसको खुद एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं उसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ये वर्क फ्लो जी उसी तरह करेंगे। और इवन ये भी ऑप्शन है कि आप जो है वो प्राइवेटली डेवलप्ड प्लगइन्स भी जो है वो उनको भी सब्सक्राइब करके ख़रीद के वो भी यूज़ कर सकते हैं, कि ऐसे प्लगइन्स भी हैं, उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये काम जो है वो आपके IT वाले करेंगे और एडिटर्स के पास इसके राइट्स नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा अब हम ये प्लीज़ देखिए जी, अब हम जो वर्क फ्लो पे आ गए हैं और वर्क फ्लो में सबमिशन का टैब है हमारे पास। अच्छा, इसको देख लीजिए, इसको आप देखें, इसमें ये कवरेज, लैंग्वेज, राइट्स, सोर्स, सब्जेक्ट्स, ठीक है, टाइप्स, डिसिप्लिन, कीवर्ड्स, सपोर्टिंग एजेंसीज, रेफरेंसेस, ये देखिए, कलेक्ट अ सबमिशन रेफरेंसेस इन अ सेपरेट फील्ड। बाज़ औक़ात जो इंडेक्सिंग एजेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके रेफरेंसेस जो है वो अलग से जो आथर है वो उनको भी एनलिस्ट करे, तो उसके लिए आपको जो है वो इसको एनेबल करना होगा। इसमें क्या होगा कि सबमिशन के वक्त जो आथर है वो रेफरेंसेस की लिस्ट अलग से जो है वो इस सेक्शन में डालेगा। जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलग होगा, इसी तरह रेफरेंसेस की लिस्ट भी जो है वो अलग होगी। इसी तरह समटाइम्स वो कहते हैं फिगर्स अलग से आप वो करें, जैसे टेबल्स अलग से करें, इनवैलिड ना करें, तो उस हवाले से जी रेफरेंस भी सेपरेट। बिल्कुल। फिर पब्लिशर ID, द पब्लिशर ID में भी यूज़ टू रिकॉर्ड द ID फ्रॉम एन एक्सटर्नल डाटाबेस, फॉर एग्जांपल, ये इसको भी आप जो है वो अगर चाहें तो एनेबल कर सकते हो। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। फिर ये हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब है पेपर के कंपोनेंट्स, ठीक है। आर्टिकल टेक्स्ट, जब आथर ये सबमिट करेगा, ठीक है, तो वो आर्टिकल का टेक्स्ट सबमिट करता है। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट मीन क्वेश्चनर वगैरह अगर वो अटैच करेगा तो ये बेसिकली वो कंपोनेंट्स हैं। अगर आपका कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आप यहाँ से ऐड अ कंपोनेंट भी कर सकते हैं जी, इनको डिलीट भी कर सकते हैं आप जी। जिसको भी आपने एडिट करना है या डिलीट करना है, ये आपने ये इस बटन को जो है वो उसको करेंगे तो यहाँ से एडिट हो जाएगा और यहाँ से डिलीट हो जाएगा जी। ये और अगर आप जो है वो इसको मीन
दोबारा से रीस्टोर करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट पे, तो इस बटन को क्लिक करेंगे तो तमाम जो है ना वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा फैक्ट्री सेटिंग पे। इसके बाद ये देखिए चेक लिस्ट। अब ये वो चेक लिस्ट है, जब आथर आर्टिकल सबमिट करेगा तो आथर इनको चेक करेगा, यस 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 यस। अगर इनमें से कोई एक भी वो मिस करेगा तो आर्टिकल सबमिट नहीं होगा। और ये वो बेसिकली आपकी चेक लिस्ट है जो आप समझते हैं कि जैसे आप कह रही थी कि जी अच्छा जी वो जो आर्टिकल है उसके रेफरेंसेस इस स्टाइल में हों, या आर्टिकल जो है वो इस फॉर्मेट में लिखा गया हो, तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। और ये आप कैसे लिखेंगे, वो कंपलसरी आपने जो चेक लिस्ट है वो आपने अपनी बनाई होगी डेफिनेटली। आप उनको सिंपली एडिट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें और एडिट, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे और उसको सेव कर देंगे। इसमें ऐड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये आपने उसको वो सेव कर दिया। ये देखिए ऐड आइटम्स, तो 1 2 3 4 5 हैं बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने दी हुई हैं, और 6 7 8 9 10 जितनी भी आप बनाना चाहें आप उनको जो है वो ऐड आइटम कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी ये। इसके बाद आथर गाइडलाइंस, यहाँ पे हम जो है वो आथर गाइडलाइन जो है वो डालेंगे जी। ये मैंने यहाँ पे जो है वो आथर गाइडलाइन जो है वो डाल दी। अच्छा, यहाँ पे आप जो है वो कोई URL भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप गाइड करना चाहते हैं जी, अच्छा आप जो है वो APA को यूज़ करें फर्दर देखने के लिए। आप ये देखिए यहाँ पे लिंक ऊपर जो है वो इंसर्ट लिंक, आप लिंक ऐड कर सकते हैं। आप इमेज जो है वो कई ऑप्शंस आएंगे, वहाँ पे आप इमेज भी डाल सकते हैं बीच में। इसमें वो आपको आथर गाइडलाइन में ही वो चीज़ें डालनी पड़ेंगी। हाँ जी, नहीं 1 मिनट मैं देखता हूँ आथर गाइडलाइन में, यहाँ पे 1 मिनट, चलिए वो हाँ। अच्छा, यहाँ आप कॉपीराइट नोटिस, आप जो है वो आपका जो कॉपीराइट की पॉलिसी है वो यहाँ पे आप डाल देंगे कि कॉपीराइट बेसिकली जो है वो किसके पास होगा। जर्नल के पास है, उसकी पूरी आपकी डेफिनेटली वो पॉलिसी होगी। आरिफ साहब आपकी एथिकल गाइडलाइंस भी हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी HEC की जी, HEC की जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, और इंटरनेशनल एजेंसीज़ की एज वेल। HEC की शायद इतनी नहीं है, इंटरनेशनल एजेंसीज़ की जो है वो जब आप स्कूपर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो देन आपको जो है वो एथिकल गाइडलाइन जो है वो मस्ट है जी। तो ये देखिए, ये हमने इसको जो है वो सेव कर दिया। इसके बाद ये देखिए, अब सबमिशन का सेटिंग हमने मुकम्मल कर ली, अब है रिव्यू की सेटिंग। रिव्यू आपका क्या होगा, डबल ब्लाइंड होगा या ओपन होगा, ठीक है। अब वैसे ओपन रिव्यू भी बड़ा जो है ना वो इंटरनेशनली वो कर रहे हैं, वो असल में ईमानदार लोग हैं ना हम। तो डबल ब्लाइंड हमारा जो है वो जी, डबल ब्लाइंड है, हाँ जी जी जी। रिस्ट्रिक्ट फाइल एक्सेस, ये देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिव्यूअर विल नॉट बी गिवन एक्सेस टू द सबमिशन फाइल अनटिल दे हैव एग्रीड टू रिव्यू इट। तो हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो हमारी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसको चेक करना जो है वो ज़रूरी है। पहले वो एग्री करेगा कि येस आई एम अवेलेबल टू रिव्यू दिस पेपर, वो करने के बाद यस, फिर उसको जो है वो फाइल्स चली जाएंगी। वन क्विक रिव्यू एक्सेस, रिव्यूअर कैन बी सेंट अ सिक्योर लिंक इनटू द ईमेल इन्विटेशन विच विल अलाउ देम टू एक्सेस द रिव्यू। ये इंक्लूड अ सिक्योर लिंक, आप इसको भी जो है वो शामिल कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स डेडलाइंस, हम जो है वो कहते हैं कि अच्छा जो रिव्यू है वो कितनी देर में आप करें, तो नंबर ऑफ़ वीक्स टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन, हम कहते हैं जी एक्सेप्ट के लिए 1 वीक काफ़ी है और रिव्यू के लिए 4 वीक्स, या जो भी आपकी पॉलिसी है, ठीक है, वो आप जो है वो दे सकते हैं। ऑटोमेटेड ईमेल रिमाइंडर, तो ये हमने इसको जो है वो सेव कर दिया। ये हमारा जो है वो रिव्यू के हवाले से। अब रिव्यूअर गाइडलाइंस, रिव्यूअर गाइडलाइंस जो है वो ये यहाँ पे मैं डाल दूँगा। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट ने अच्छे कंटेंट जो है वो डेवलप किए हुए हैं, तो रियली माशाल्लाह। रिव्यू गाइडलाइंस,
साथ इनकी आप जो है वो सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, मैंने चूँकि कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपने उसको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको जो है वो ताकि हमारा व्यू जो है वो सही हो। ओहो, मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ ये। तो इस तरह सबको जो है वो आप सेट कर लें। फ़ॉन्ट बोल्ड करना है, जहाँ पे आपने बोल्ड करना है ये यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं। इटैलिक करना है, और अगर साइंसेस के कुछ ये जो है वो स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं वो भी आप डाल सकते हैं, एक्स केयर, ठीक है, वगैरह वगैरह। कंपीटिंग इंटरेस्ट, ठीक है, ये भी पॉलिसी होती है जी जर्नल्स की, ठीक है, इसको भी जो है वो आपने यहाँ पे डालना है। और प्रेजेंट अ लिंक टू इंश्योरिंग अ ब्लाइंड रिव्यू ड्यूरिंग अपलोड, प्रेजेंट अ लिंक, ठीक है। चले मैं इसको चेक करता हूँ, और ये हमने इसको सेव कर दिया। इसके बाद है रिव्यू फॉर्म्स। आप जो है वो यहाँ पे रिव्यू फॉर्म भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, चेक लिस्ट जैसे, ठीक है। यूजुअली जब मैनुअल रिव्यू होता था तो वो 7 फॉर्म भेज देते हैं, और वो ऑथर जो है उसी के ऊपर अपनी कमेंट्स वगैरह वो डाल देता है, ठीक है। वो आप यहाँ पे ये क्रिएट रिव्यू फॉर्म, यहाँ से आप उसको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये यहाँ पे है पब्लिशर लाइब्रेरी, मीन जो भी हमारे कंटेंट डेवलप होंगे वो यहाँ पे जो है वो आते जाएंगे। और ये हैं जनाब ये ईमेल। अब ईमेल में क्या है कि जब भी जो एडिटर की तरफ से, जर्नल की तरफ से कोई मेल जाएगी तो उसके लिए ये सिग्नेचर, तो ये देखो उसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जब ये सेटिंग से उसने उठाया तो यहाँ पे आप अपना जो पूरा नाम, कॉन्टैक्ट, ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे आपका पूरा यहाँ पे LIS डिपार्टमेंट, ठीक है, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी आप ये यहाँ पे डालना चाहते हैं वो डाल दें। सर ये ईमेल्स फिर पहले अभी इसको सेव करें। मतलब किसको जाएगा या इसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी यहाँ पे डालने? ये बेसिकली ये जो हम ईमेल इसका सेटअप कर रहे हैं, ये वो है कि जब हमारी तरफ से कोई भी ईमेल जाएगी ना जर्नल की तरफ से, तो नीचे बजाय इसके कि हम हर दफ़ा लिखेंगे एडिटर का नाम, ठीक है, एडिटर, जर्नल का टाइटल, तो ये एक टेम्पलेट हमारी जो है वो रेडीमेड होगी, सिग्नेचर रेडीमेड होंगे, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये इसके बाद हम जो है वो यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये ईमेल की टेम्पलेट्स हैं जो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट बनाई हुई हैं, ठीक है। जैसे मसलन हमें किन किन ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें ईमेल की ज़रूरत पड़ती है, हमने रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, तो हम जो है वो इसमें मेरे ख्याल में जो है वो देयर आर डजन्स ऑफ ईमेल्स जो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने रेडीमेड बनाई हुई हैं, लेकिन हम अपनी रिक्वायर्ड जो है वो उसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है, कोई एक को यहाँ से हम सर्च करते हैं और रिव्यू रिक्वेस्ट, ये देखिए रिव्यू रिक्वेस्ट को जब हमने किया तो इशू नो ओपन ये हमारे सामने आ गई। रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू कैंसल, एबल टू रिव्यू, रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू सबमिशन, रिव्यू रिमाइंडर, ये रिव्यू के हवाले सारी है, ऑटोमेटेड सबमिशन रिव्यू रिमाइंडर, आर्टिकल रिव्यू रिक्वेस्ट, ये है जी वर्कफ्लो में ईमेल्स, ठीक है। तो इसको आप अमेंड जो है वो करके, ठीक है, आप इसको जो है वही देखिए यहाँ पे क्या क्या आएगा, सबमिशन URL आएगा, वो यहाँ पे उठाएगा, और ये एडिटोरियल कॉन्टैक्ट सिग्नेचर यहाँ पे आएंगे जो हमने लिखे थे, RF साहब का नाम लिखा था, सबमिशन टाइटल आएगा यहाँ पे रिव्यूअर के लिए, ठीक है जी, और साथ जो है वो उसका एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। इस लेवल तक इन्फॉर्मेशन उसको जो है वो चली जाएगी। जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, कि आई विल कंडक्ट द रिव्यू, ठीक है, फिर उसको फाइल जो वो चली जाएंगी। चलें, आपके डिपार्टमेंट से हैं, आप भी हैं, क्या नाम है, तो करने चले गए, हमें चलिए
हाँ जी, मैं फिर शुरू करूँ? हाँ ओके, अच्छा अब इतने ही रहेंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं वो एक एक रह गए ना। अच्छा यार, अब नहीं वो असल में स्टूडेंट का भी टाइम ठीक है, सही है। ये हमने जो अमेंडमेंट करनी है जी वो टेम्पलेट में कर ली और उसको हमने कर दिया सेव, ठीक है। बाकी भी आप इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो देर आर डजन्स ऑफ ईमेल्स, रेडीमेड ईमेल्स, आप उनको जो है वो चेंज, उनको एडिट करके और जो है वो यूज़ कर सकेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखिए, मतलब कॉपीराइट आप बताएंगे ये जर्नल के पास होगी, ठीक है। लाइसेंस आपका जो है वो कौन सा होगा ये देख लीजिए। ये आप सबको जो है वो पता होगा, क्रिएटिव कॉमन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंस ओपन एक्सेस में ओपन वो प्रोवाइड करती है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपकी पॉलिसी है उसके मुताबिक अपना लाइसेंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ये कर लेते हैं CC एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल, ठीक है। अच्छा, आगे कॉपीराइट ईयर, आप जो है वो यूज़ द इश्यूज पब्लिकेशन डेट और यूज़ आर्टिकल पब्लिकेशन डेट, ये इट्स योर पॉलिसी जो भी आप इसको करना चाहें। लाइसेंस टर्म्स आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हैं और इसको सेव कर लें। नहीं, ये देखिए, चूज़ हो और डिफ़ॉल्ट कॉपीराइट डेट इज़ सिलेक्टेड, ये कॉपीराइट डेट है, ये सबमिशन वो नहीं है कि इस डेट को आर्टिकल सबमिट हुआ और ये उसकी हिस्ट्री नहीं है, ये अलग है। अच्छा, इसके बाद सर्च इंडेक्सिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आपका जो है वो आर्टिक जर्नल वो सर्च कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो डिस्क्रिप्शन दें जिसमें आपका स्कोप बेसिकली जो है वो आए। हेल्प सर्च इंजन लाइक गूगल डिस्कवर एंड डिस्प्ले योर साइट, ठीक है। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपकी जितनी आप उसको समझ लीजिए कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में या अपने यूज़र को सामने रखते हुए वो देंगे, आपकी सर्चिंग गूगल पे उतनी ज़्यादा जो है वो बेहतर होगी। तो यहाँ पे हम जो है वो जो इसका डिस्क्रिप्शन है जर्नल की वो डाल देते हैं। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये कह रहा है कि वो डिस्क्रिप्शन दें ताकि जब आपकी सर्च इंजन बेसिकली इसको इंडेक्स करें तो ये बेसिक सर्च इंजन काम कैसे करता है, कीवर्ड को सर्च करता है। तो यहाँ पे आपने सिग्निफिकेंट कीवर्ड्स ऑफ योर जर्नल वो आपने यहाँ पे जो है वो डालने हैं। वर्क करेगा रिट्रीवल के हवाले से जो आप इसमें समझ इसमें रहे तो हैं। ये रिसर्च मोस्ट इंटरेस्ट डालना कॉमन वर्ड जो चाहिए, आपके रिसर्च जर्नल के इंटरेस्ट डालना आर्टिकल्स में चाहिए, कॉल कर रहे उससे हैं ज़्यादा वो अच्छा नहीं, रिसर्च इंटरेस्ट मीन ज़ाहिर है आपका जो डिफरेंट एक ब्रॉड डिसिप्लिन है, ठीक है, उसके सब डिसिप्लिन है, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो सब आप डालें। फिर जर्नल ऑफ अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ये यहाँ पे हम जो है HTML टैग्स भी डाल सकते हैं और उसका ताल्लुक ज़ाहिर है थोड़ी सी टेक्निकल वो चीज़ों के साथ है, इसलिए इसको मैं जो है वो स्किप करूँगा और इसको सेव करेंगे जितने भी वर्ड्स डाले हम ऊपर डिस्क्रिप्शन में ही डालें। जी। फिर ये है पेमेंट, पेमेंट विल बी अनेबल्ड फॉर दिस जर्नल, नोट दैट यूज़र विल बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू मेक पेमेंट्स। अगर हम इसको अनेबल करना चाहते हैं तो ये अनेबल करेंगे और ये यहाँ पे फर्दर जो है वो डिटेल हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको डिसेबल ही कर देता हूँ। एक्सेस पब्लिशिंग मोड, द जर्नल विल प्रोवाइड ओपन एक्सेस टू इट्स कंटेंट्स। द जर्नल, दूसरी है द जर्नल विल रिक्वायर सब्सक्रिप्शन टू एक्सेस सम और ऑल ऑफ इट्स कंटेंट्स। और तीसरी है OJS विल नॉट बी यूज टू पब्लिश द जर्नल कंटेंट ऑनलाइन। तो जो फुल टेक्स्ट ऑनलाइन है वो पहली ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, बाकी अपने पॉलिसी के मुताबिक। DOI अनेबल, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो भाई जी OAI, हाँ, ओपन एक्सेस वो आर्काइव इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये है बेसिकली आर्काइविंग। हमारा जो जर्नल है आपको इंडेक्सिंग सर्विसेज जब आप अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर स्कूपस के लिए तो दे विल आस्क कि आपका जो है वो किस जर्नल आर्काइव हो रहा है, तो आपने उन आर्काइव्स के नाम देने होते हैं, तो ये उनमें से जो है वो एक होगा, हमने उसको एनेबल कर। और लॉक्स भी उनमें से होगा, वो लॉक्स और वो जो दो नाम आए थे ना वो भी देख लेंगे हम उनको, वो कहाँ पे, ये हमने इसको सेव कर दिया। और ये देखिए आर्काइविंग। अब अगर हम इसको एक दफ़ा पढ़ लें, द PKP प्रिजर्वेशन नेटवर्क प्रोवाइड्स फ्री प्रिजर्वेशन सर्विसेज फॉर एनी OJS जर्नल दैट मीट्स अ फ्यू बेसिक क्राइटेरिया। The PKP PN plugin for OJS 3 is currently in development and will be
अवेलेबल इन द प्लग इन गैलरी सून। ये नेक्स्ट है जी लॉक्स एंड क्लॉक्स, इनको हम एनेबल कर देंगे ये, तो हमारा ये भी जो आर्काइविंग ऑटोमेटिक आर्काइविंग है वो एनेबल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है जी, सेटिंग हमारी अब मुकम्मल हो गई है। ठीक है, अब आ जाइए यूज़र्स पे। ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर का बना हुआ है, तो लेट्स ऐड यूज़र। जी सब लोग एक पेज पे हैं जी? जी इंटरनेशनल प्रैक्टिस ये है कि डॉक्टर वगैरह कोई नहीं साथ लिखते। ठीक है, तो जो भी आपकी पॉलिसी है उसको फॉलो करें। मोहम्मद आरिफ, ये भी आपकी है। प्रेफर्ड पब्लिक नेम ये भी आप अगर देना चाहें, जैसे आरिफ सिंपल, ठीक है, वो भी आप दे सकते हैं, सजेशन है। ठीक है, ऑफर करेंगे ऐसा तभी आपका नाम डाल दें। एम आरिफ, ये मैंने यूज़र नेम डाल दिया। कॉन्टैक्ट आरिफ, ये चूँकि पीछे इसने काम करना कौन है इसलिए aiou.edu.pk, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये इसको भी आप चेक कर सकते हैं ताकि प्राइवेसी को रखने के लिए जनरेट रैंडम पासवर्ड फॉर दिस यूज़र, फिर हमें वो ऊपर पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, चेंज पासवर्ड, जब यूज़र फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो वो अपना पासवर्ड चेंज कर ले। अब कंट्री पाकिस्तान, ये हम यूज़र प्रोफाइल बना रहे हैं। नोटिफाई यूज़र, सेंड यूज़र अ वेलकम ईमेल, अगर ये कॉन्फ़िगर होता तो आपको जो है वो ईमेल जाती। मोर यूज़र डिटेल, अगर यूज़र का कोई होम पेज है या आपके डिपार्टमेंट का आप यहाँ पे देना चाहते हैं जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन है, आर्किड आईडी आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हैं। और ये ना प्रैक्टिस होनी चाहिए, आर्किड को भी आपको जो है ना वो यहाँ पे वो कंपलसरी करें। फिर वर्किंग लैंग्वेजेस हमारी इंग्लिश है। ठीक है, रिव्यूइंग इंटरेस्ट, हाँ जी, रिव्यूइंग इंटरेस्ट आपके रिव्यू इंटरेस्ट जो हैं वो आप यहाँ पे 2 3 4 सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एफिलिएशन आप डालेंगे और फिर यहाँ पे ये बायो स्टेटमेंट आप वो डाल सकते हैं। ठीक है जी, मेलिंग एड्रेस जो है वो यहाँ पे डालेंगे और ये यहाँ पे सिग्नेचर्स, और इसको मैंने कर दिया ओके। जब आपने ओके किया फिर आपसे ये पूछेगा कि किन किन रोल्स के लिए हम इनको जो है वो कर रहे हैं, तो ये हैं एडिटर जी, जर्नल एडिटर के लिए ये आपने कर दिया। ज़ाहिर है एडिटर आथर पहले वैसे ऐसा मुमकिन था लेकिन अब नहीं है। अब HEC की पॉलिसी क्या है कि आप ख़ुद अपना आर्टिकल जो है ना वो शाया नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिव्यू कर सकते हैं, ये रिव्यू भी नहीं कर सकते। इसलिए एडिटर हम मैं बनाऊँ। ठीक है ले जी, आप एडिटर हैं और ये मैंने ये इसको सेव कर दिया। ये देखिए जो ही सेव किया यहाँ पे एक नया जो है वो आ गया, ये 2 आ गए हैं। चलें खैर है, ज़्यादा से अब हम एक और ऐड करने लगे हैं। अब हम रिव्यूअर ऐड करेंगे जी। अब आप बताइए जनाब, नाम बताएं। अता ATTAULLAH, अताउल्लाह, और आपका यूज़र नेम भी हम यही बना देते हैं, अताउल्लाह। ठीक है, ईमेल ATTA@AIOU.edu.pk। पासवर्ड हम जनरेट रैंडम कर देते हैं और चेंज पासवर्ड होगा ये फर्स्ट पाकिस्तान। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंड वेलकम। ठीक है जी, मोर यूज़र डिटेल्स, और यहाँ पे आप वो वही जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल सकते हैं, इनकी वर्किंग लैंग्वेज, और ये रिव्यू इंटरेस्ट, एफिलिएशन, और ओके।
अब हम जो है वो ये इनका क्या क्या रोल होगा, अब हम इनको रिव्यूअर का रोल भी देते हैं और ऑथर का रोल भी देते हैं। ये डिटेल रिव्यूअर खुद भी ऐड कर सकता है? नहीं, वो एज ए रिव्यूअर खुद जो है वो नहीं, वो एज ए ऑथर होंगे, कर सकेंगे। फिर जो एडिटर है वो उनको जो है वो एज ए फिर उनकी प्रोफाइल को एडिट करके वो एज ए रिव्यूअर उनको जो है वो शामिल कर सकेगा। वो खुद नहीं कर सकेंगे एज ए रिव्यूअर। रिव्यूअर आतर भी होगा। लेकिन उसका रजिस्टर होना पहले। रिव्यूअर अगर रजिस्टर्ड हो गया रिव्यूअर उसको नहीं, एज ए ऑथर वो रिव्यू होगा, रिव्यूअर रजिस्टर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो एडिटर होगा उसके पास राइट्स होंगे कि उनमें से जिसको चाहे रिव्यूअर भी बना सकता है। ये डॉक्टर साहब मैं आप बताता हूँ आपको, देखिए मैं खुद उसी जर्नल में पेपर सबमिट भी करता हूँ एज ऑथर और उसी जर्नल का मैं रिव्यूअर हूँ, लेकिन वो कौन अलग अलग क्रिएट होंगे, ऑप्शन अलग अलग। नहीं, अकाउंट एक है। एडिटर कर सकता है, एडिटर कर सकता है। आपको एडिटर बनाएगा रिव्यूअर मीन के वो टैब डिफरेंट आएंगे, 3 टैब आती है ना, ऑथर और रिव्यूअर्स। तो फिर आप रिव्यूअर वाली जो टैब क्लिक करेंगे तो उसमें आप जो पेपर होगा उसको रिव्यू कर सकते हैं। एडिटर जो है एडिटर अपना वो भी कर सकता है। सर क्वेश्चन ये है प्लीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए कि जो रिव्यूअर है जी, असल में तो अपनी डिटेल वो ज्यादा बेहतर जानता है ना। अगर हम उसे पासवर्ड यूजर नेम दे दें तो वो अपनी डिटेल तो वो खुद ऐड करना ज्यादा बेहतर चलिए ये मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस, हमारी प्रैक्टिस यही है कि हम जो है वो रिव्यूअर को खुद ऐड करते हैं। जी सर, हमारी मैंने प्रैक्टिस किया ये है, है, होता है, सर। ठीक है। तो कर सकते ही है ना असल तो अच्छा सर, जो बातें डिबेटेबल है ना वो कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे हम जो है वो उनको कह सकते हैं कि अच्छा यार हम आपके बिहाफ पे कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर OJS नहीं सपोर्ट करेगा, जी जी। ठीक है, आप खुद उसको ऐड करेंगे, एडिटर ऐड करेगा उसको। एडिटर को ईमेल करेगा। जी, सर एक नहीं ये उसका फॉर्म फिल कर देगा। हर जर्नल की अपनी अपनी पॉलिसी है। और कुछ जर्नल में सर वो आतर भी सजेस्ट करके देते हैं। सबमिट करते जी, हैं वो आपको एज ए जो सर रजिस्ट्रेशन सर मैं एक चलिए मेरे ख्याल में हम ये प्रोसेस कर लें, फिर क्वेश्चन जो है ना वो अगर आपके एड्रेस ना हुए तो फिर मेरे ख्याल में हम डिबेट पे जाते हैं। अच्छा जी, ये इनको मैंने जो है वो एज ए ऑथर और एज ए रिव्यूअर दोनों जो है वो रजिस्टर कर दिया, ठीक है, और इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब जो है वो एक और यूज़र हम ऐड कर लेते हैं। हम जैसा अब ये सब ने अपना अपना लगता डाला है ना, ठीक है, वेरी गुड। चलिए हमारे पास वाइड स्कोप हो गया। लीजिए जी, अब हम जो है वो जा रहे हैं सबमिशन पे। पहली सबमिशन हम जो है वो अब चले साथ साइट को भी देख लेते हैं, अब कहाँ तक हम पहुँचे हैं, ठीक है। अब हमारे जो है वो ये देखिए इंटरफेस पे ऊपर टैब्स वगैरह आ गए, ठीक है, और ये अबाउट द जर्नल नहीं आया, ये जो है वो इसको देखते हैं क्यों नहीं आया, ठीक है। हम जब साइट पे जाते हैं ना तो साइट पे जर्नल का नाम नहीं आता, बाकी जितनी हमने टैब्स वगैरह दिए हैं वो सब कुछ आ जाता है, लेकिन जैसे अब आप साइट पे जाते हैं तो ऊपर जर्नल का नाम आ रहा है ना, जी, वो हमारे पास नहीं आता। चलिए अभी इसको भी देख लेते हैं। नहीं, वो बाज़ औक़ात हम इंफॉर्मेशन देना भी वो भूल जाते हैं, सेव नहीं करते, अच्छा हाँ, वो उस वजह से। अच्छा जी, पहले अभी हम ये देखने लगे हैं कि वहाँ पे वो क्यों नहीं आया हमारे ये जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये देखते हैं कहीं पे मिसिंग है, ये जर्नल समरी यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे देखते हैं कि शायद, चलिए मैं यही डालता हूँ। एडिटोरियल टीम भी यहाँ पे मिसिंग है। वो डाली थी लेकिन वो शायद सेव ना की हो। ये देखें जी, आ गया है, वो मिसिंग था, ठीक है। अब ये हमारा जो इंटरफेस है वो इसके ऊपर ये तमाम ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही हैं, और सर्च का टैब भी इस तरफ यहाँ पे आ रहा है। और अबाउट द जर्नल आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ये यहाँ पे करंट अभी इशू हमने चूँकि सबमिट नहीं किया, ये सबमिशन का भी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये स्टेटमेंट एडिटोरियल बोर्ड, ये एडिटोरियल बोर्ड की आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आप अगर आप लॉगिन हैं यहीं से आप एडिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो हमने वो डाली थी वहाँ पे, ये देखिए आपकी अनाउंसमेंट्स जब हम डाल लेंगे फिर नज़र आएगी ये अबाउट द जर्नल, और ये डिटेल के साथ ये। लीजिए अब हम सबमिशन पे जाते हैं, तो ये सबमिशन, मेक अ न्यू सबमिशन, ये देखिए
लेकिन मैं इससे नहीं चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेटर से, मैं जो हमने आथर की प्रोफाइल बनाई थी वहाँ से, तो वहाँ पे करने के लिए मैं जो है वो लॉगिन करूँगा उनके नाम से। तो ये देखिए, ये यूज़र पे मैं जाऊँगा और हमने ताहिर, ठीक है जी, इसमें मैंने क्लिक किया। इस वक्त मैं मास्टर यूज़र हूँ, मेरे पास सारा सबकी एक्सेस है। जो जनरल मैनेजर है उसके पास सब तमाम जो है वो फंक्शंस, वो सवाए प्लगइन्स वगैरह के इंस्टॉलेशन के, वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास उसके राइट्स होते हैं। तो ये देखें, ये लॉगिन एज, अब मैं लॉगिन एज आ ताहिर साहब हो रहा हूँ। ये आपका आ गया यहाँ पे ऊपर, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, उसको भी आप एडिट कर सकते हैं, जो चीज़ें हमने नहीं डाली वो डाल सकते हैं, ठीक है। ये है न्यू सबमिशन, यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ पे हमने, आपको याद है, सेक्शन बनाए थे, हम किस सेक्शन में करना चाहते हैं, हम रिव्यू आर्टिकल में डालना चाहते हैं। यहाँ पे अगर बुक रिव्यू होगा सेक्शन, मुख्तलिफ जो भी सेक्शंस होंगे वो पहले सिलेक्ट हो गए। ये करने के बाद सबमिशन रिक्वायरमेंट्स, अब ये वो चेक लिस्ट है जो कंपलसरी है जी, इसको चेक किए बगैर सबमिशन नहीं होगी। कमेंट्स फॉर द एडिटर, अगर आथर चाहता है कि एडिटर को कुछ जो है वो बताना कि मिसाल के तौर पर इट्स माय फर्स्ट पब्लिकेशन, ठीक है, हाँ मैं हूँ, तो जो भी कुछ सॉफ्ट कार्नर के लिए ही, हाँ मेरा मतलब है अपनी कोई रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ उसकी बाजू का डेडलाइंस होती हैं जी, ठीक है। तो वो फिर एक्नॉलेज द कॉपीराइट स्टेटमेंट, येस आई एग्री टू अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ कॉपीराइट स्टेटमेंट, yes I agree to have my data collected and stored according to the privacy policy, और save and continue। अब आ गई आर्टिकल कंपोनेंट्स, उसमें आर्टिकल टेक्स्ट, हम आर्टिकल टेक्स्ट की जो फाइल होगी वो हम बेसिकली भेजेंगे ना आथर, ठीक है, ये ताहिर साहब बेसिकली भेज रहे हैं। ये उन्होंने आर्टिकल टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और अपलोड फाइल कर देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चनर साथ होगा तो फिर ये रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को क्लिक करेंगे और जो है वो इसी तरह ये फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे। तो हम आर्टिकल टेक्स्ट को करते हैं और अपलोड फाइल, अपलोड फाइल में अब जो है वो यहाँ से, ये मैंने इनका आर्टिकल है जो मेरे मौजूद है, ये यहाँ पे है, ठीक है जी, वो बाय इत्तेफाक से ताहिर, आपका नाम भी सेम ही है उस फाइल। तो ये कंटिन्यू किया, ये फाइल है, आप इसको भी अभी भी एडिट कर सकते हैं, और फिर इसको आपने कंटिन्यू किया। और हम फाइल्स ऐड करने के बजाय टेक्स्ट बॉक्सेस का ऑप्शन दे सकते हैं, कोई है ऐसी कोई? टेक्स्ट बॉक्सेस ये भी कोई कंडीशन है कि पीडीएफ में हो, नहीं वो स्टैंडर्ड जी, 7 फाइलें बनाने की बजाय वो अपने टेक्स्ट से मुतलका टेक्स्ट, नहीं उन्हीं से रिलेटेड जो फाइल्स होंगे, देखे वो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने जो है वो सेक्शन है डिफरेंट पेपर के साथ, अरे बड़ी रिसर्च के बाद ये सारा कुछ बना है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स दिए जाते तो ज़्यादा मुनासिब था। चलिए, इसमें ये चूँकि कम्युनिटी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है तो आप डेवलप करें, भाई जो मज़ीद एडिशन हो सकती हैं और वो कम्युनिटी के साथ कंट्रीब्यूट करें। यहाँ पे जी, यहाँ पे आप ऐड अनदर फाइल अगर आप करना चाहें क्लिक करने से जी, फाइल साइज एरर आ रहा है कहाँ पे, अपलोड पे जब मैं क्लिक करती चलिए मुझे जाने दें पहले, हाँ तो कोई नहीं, अगर वो आपका हो गया तो हो जाएगा वो, मेरे में टाइम कम है डॉक्टर साहबा, और जो मुकाबला सख्त है, क्यों जी, फिर हाँ तो नहीं हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है अब, हाँ नहीं चलें आधा घंटा सर, वह जमात अपनी भी हो सकती है, हाँ मैं करा लूँगा हाँ जी, सेव एंड कंटिन्यू जी, फाइल अपलोड हो गई, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप मेटा डाटा डालेंगे आर्टिकल का, आथर, ये आथर डाल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये मैंने आर्टिकल लिया जी और ये उसका टाइटल डाल दिया, ये प्रीफिक्स आप यहाँ पे लिखेगा, अगर इसका सब टाइटल है तो ये सब टाइटल उधर जाएगा, ये इसका सब टाइटल है, ठीक है जी। अब हम डालेंगे इसका एब्स्ट्रैक्ट, तो ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है, ये आथर कर रहा है, आर्टिकल को हम सबमिट कर रहे हैं जी जी।
जी जी, अब मरहला आ गया जी ऐड कंट्रीब्यूटर। आप खुद ही ऑथर हैं, अगर आपका को ऑथर है वो आप यहाँ से ऐड करते जाएंगे, उसी तरह ये ऐड होता जाएगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखें, आप यहाँ से उसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। एडिशनल रिफाइनमेंट कीवर्ड्स, आप यहाँ पे जो है वो कीवर्ड डाल सकते हैं, तो कीवर्ड भी हम डाल देते हैं, क्योंकि जो कीवर्ड्स हैं आपकी सर्चिंग और जो ये मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स डाल दिए। रेफरेंसेस के लिए चूँकि हमने कहा था, तो रेफरेंसेस की भी अलग से लिस्ट जो है वो डालेंगे। अब माजरत के साथ अब कुछ चीज़ें बस ऐसे ऐसे हो रही हैं, ठीक है, उन इतनी हम वो अब क्वालिटी पे नहीं जाएंगे जी, जस्ट मैं फॉर्मेलिटी है। सेव एंड कंटिन्यू, फिनिश सबमिशन, ओके लें जी। ये एरर्स हैं कुछ, ये अभी हम इनको देख लेते हैं। प्लीज़ ट्राई अगेन और देयर वाज अ प्रॉब्लम सेंडिंग एन ईमेल मैसेज, ठीक है। अच्छा, चूँकि हाँ वो ईमेल चूँकि वो कॉन्फ़िगर नहीं है ना, ठीक है, तो ये इसलिए जो है वो ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए लेट, अब पता नहीं इसको सेव करेगा कि नहीं करेगा। चलिए वो चला गया बरल वैसे इस पर, ठीक है। अब हम अगेन जी ये यहाँ से हम लॉग आउट करेंगे, देखते हैं कि एडिटर के पास चली गई। ये लॉग आउट, और ये मैं फिर ये यूज़र पे जाऊंगा और लॉगिन होऊंगा एज ए एडिटर, और ये आरिफ साहब एडिटर हैं, तो लॉगिन एज। अब ये माई क्यू अनअसाइंड, ये अब मैं एज ए एडिटर लॉगिन हुआ हूँ, ठीक है। हमारा जो जनरल इस्लामिक स्टडीज़ का उसमें, और ये सबसे पहले माई क्यू आता है इसमें, और अनअसाइंड में जो है वो इस वक्त एक आर्टिकल अभी जो हमने सबमिट किया था, ठीक है जी। इसको मैंने ये देखिए क्लिक किया, अब इसका जो है वो हम इसको रिव्यू शुरू करेंगे। साइन एंड एडिटर, ये यहाँ पे एडिटर, बाज़ का सेक्शन एडिटर्स होते हैं ना, ठीक है, वो इसमें उन्होंने बेसिकली जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो अब ये मैं मोहम्मद अहमद मुनीर को जो है वो असाइन कर देता हूँ। अब उन्होंने होना परेशान है, लेकिन कोई बात नहीं। दिस पार्टिसिपेंट इज ऑनली अलाउड टू रिकमेंड एन एडिटोरियल डिसीजन एंड रिक्वायर एन ऑथराइजेशन एडिटर टू रिकॉर्ड एडिटोरियल। जी हमारे बने हुए हैं जी जी, ये अपना डिफरेंट एडिटर्स हैं ना जी, ये ठीक है। और ये मैंने इसको चूज़ इनमें से, ठीक है। अब मैंने चूँकि एडिटर असाइन कर रहा हूँ इसको, ठीक है, तो यहाँ से जो है वो जी, यहाँ से जो है वो हाँ वो ईमेल भी साथ अटैच कर सकता हूँ यहाँ, ठीक है। ऐसे जो है ना वो मैंने सेलेक्ट किया ताहिर अहमद मुनीर साहब को, सेक्शन एडिटर। अब मुझे उनके नाम से जाके लॉगिन होना पड़ेगा। मेरा कई जगह पे है असल में, तो मैं इस वजह से वो होना नहीं चाहता। सर अभी आपने अपने उस लिस्ट में से जो आपकी एडिटर्स वाली लिस्ट है उसमें से आपने इस आर्टिकल को एडिटर असाइन किया है। अच्छा, अभी आपने एडिटर असाइन जी एडिटर, क्योंकि सेक्शन एडिटर भी होते हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा वो थोड़ा सा अभी एस्टेब्लिश हो चुका है ना, ठीक है। तो वो वैसे भी मैंने एज ए एडमन किया है उसको, आर्टिकल को सबमिट एडमन एज ए ऑथर, ठीक है। तो ये है, ये करने के बाद अब जो है वो ये देखिए अब हो गया। अब इस्लाम साहब, अब मैं सेंड टू रिव्यू, ठीक है जी। सर अब आप वो उनके उससे लॉगिन जी हाँ जी, अब आपने इनको काम दे दिया, अभी आगे करेंगे जी बिल्कुल। मैं अहमद मुनीर साहब के नाम से लॉगिन कर लेता हूँ ताकि ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए फिर। अब मैं जो है वो
अब यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता ना, वो वही कन्फिगर्ड होता और एस्टेब्लिश होता, तो हम जो है ना वो खुद इसको साथ साथ थोड़ा सा देख लेते। ये देखिए, अब मैं एज ए मोहम्मद अहमद मुनीर से लॉगिन हुआ हूँ, तो यहाँ पे ये जो है वो मौजूद है, ये आर्टिकल, ठीक है। इसको मैंने सबमिशन है जी। अब जो है वो इसको सेंड टू रिव्यू, ये टैब आपको नज़र आ रही है, सेंड टू रिव्यू। ये फ़ाइल है जो हम रिव्यू के लिए सेंड करना चाहते हैं, सेंड टू रिव्यू। ये दिस इज़ द राउंड 1। हम यहाँ पे रिव्यूअर को ऐड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना मेरी लिमिटेशन है एक्चुअली, वो चूँकि हमारा तो ये बिल्कुल फंक्शनल वर्किंग है, तो इसलिए मैं ये करूँगा तो वो फिर जो जिनको तो मैं जानता हूँ वो तो मैंने यूज़ कर लिए, ठीक है। बहरहाल यहाँ से आप जो है वो रिव्यूअर को करते हैं सिलेक्ट, और रिव्यूअर जो है ना वो फिर इसी तरह वो अपने लॉगिन करेगा। उसको रिव्यू करेगा, हाँ डिटेल्स वो जो हमने फॉर्म जनरेट किया था जी। वो होगा। अब ORIC वाल क्यों जी मैडम, मेरे हाल में अब इससे आगे जब आपकी अगर ये इंस्टॉलेशन कर लें यहाँ तक, मेरे हाल में हमें सेशन को रोक देना चाहिए। रिव्यू प्रोसेस बेसिकली हम जो है वो अगले सेशन पे इसको मेरे हाल में वो रख लेते हैं, ठीक है। अभी आप लोग अपनी सेटिंग कर लें और यूज़र नेम वगैरह जो है वो जो भी आपका डाटाबेस है वो बना लें, यूज़र उसमें क्रिएट कर लें, और रिव्यू प्रोसेस हम इंशाल्लाह हम ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पहले सिर्फ उसको इंटीमेशन जाएगी कि आपको जो है वो एज अ रिव्यूअर ये रिक्वेस्ट जी, तो नहीं जाए होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। वो ये एडिटर ने एक तो इंश्योर करना है कि जो फाइल अपलोड हो उसको ऊपर ऑथर के नाम ना हो। शुरू जब आपने रिव्यू के लिए, जब आपको आर्टिकल सबमिट हुआ उस वक्त आप वो फाइल डाउनलोड करके देखेंगे, उसमें बेसिकली 3 चेक्स हैं। अब इसमें अब वो चूँकि मेरा मतलब इसको कर नहीं सब पा रहा, 3 ऑप्शन होंगे। आप पहले उसको डाउनलोड करेंगे, फाइल को आप देखेंगे, देखने के बाद आप फैसला करेंगे कि हो सकता है किसी ने इरेलेवेंट पेपर सबमिट कर दिया हो, आप उसको डिक्लाइन कर देंगे उसी वक्त ही, ठीक है। नहीं, वो तीनों ऑप्शन आपके पास होंगी। दूसरा ऑप्शन होगा आप जो है वो उसको जो है वो रिव्यू के लिए भेजना चाहते हैं, एक और भी ऑप्शन है उसमें, ठीक है। हाँ, एक और है। अब वो तो ये लेकिन पहले आप फाइल को न खुद देखेंगे एज ए एडिटर, उसको ओवरव्यू करके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, नाम शाम ना हो, और आपने फिर उसको भेजना है। पहले पेज पे तो नाम होता है, आप सब जब सबमिट करेंगे नहीं सर, आप गाइडलाइंस में भी शामिल करेंगे कि जो आपने मैन्युस्क्रिप्ट भेजना है वो उसके ऊपर नाम ना लिखे। नहीं, सिस्टम नहीं करता। ये देखें, फाइल में से सिस्टम कैसे रिमूव करेगा। अब PDF में, प्लीज़ मुझे जवाब देने दें, अब PDF में आपने ज़रा वर्ड में पहले उन्होंने बनाया होगा, ठीक है, और वो PDF में कन्वर्ट करके आप वो ऑथर ने फाइल भेजी। अब ये जो है वो सिस्टम ऐसा कोई नहीं होगा कि वो उस नाम को वहाँ से डिलीट कर दे। आपने उस फाइल को डाउनलोड करना है, उस फाइल को रीड करना है, अगर जो है वो उसमें नाम लिखा हुआ है तो वहाँ से आपने नाम को जो है वो एलिमिनेट करना है जी। ये आप करेंगे, ये इंश्योर करेंगे, यही एडिटर ने बेसिकली इसको इंश्योर करना। या आप ऑथर गाइडलाइन में ऊपर चेक में वहीं पे लिख दें, डाल दें कि आपने जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट में अपना नाम मेंशन ना करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऑथर को दोनों फाइल मंगवा लें आप, ठीक है। वर्ड, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसी की दोनों फाइल आर्टिकल की PDF की भी मंगवा लें, आप जो है वो वर्ड की भी मंगवा लें। आप वर्ड में से अगर आप चाहती हैं आप उसको डिलीट करके, ठीक है, ये प्रैक्टिस है आपकी, ये सिस्टम नहीं देखेगा जी। जी अच्छा, अब हम ऐसा करते चले, इसको नहीं हम देख सकते, जो बाकी हमारे रिमेनिंग एरियाज हैं उसको देख सकते हैं, और रिव्यू प्रोसेस, सबमिशन, ये फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसको करेंगे। तो बाकी हमारे यहाँ पे अब देखिए रह गए थे टूल्स। टूल्स में हम देखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे है, ये सबसे ऊपर है क्रॉस रेफ। अगर आपका जो है वो क्रॉस रेफर उसके साथ आपका जो है वो एग्रीमेंट है, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इसको आप एनेबल करेंगे। सॉरी जी, नहीं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ये प्लगइन है बेसिकली। अब यहाँ तो एनेबल की कौन सी ऑप्शन है? एक मिनट, टूल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी आप करेंगे। देखें, आप इसको क्लिक करें, ये उसकी सेटिंग आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारी सेटिंग डली हुई है,
जो कि हमारी है। तो ये सेटिंग आप यहाँ ऐसे डालेंगे और उसको आप सेव करेंगे, ठीक है। डॉक्टर साहब आप तो अभी इसको कर सकती हैं, मीन जब ये फंक्शनल हो जाए तो इसको जो है ना आप ये डाल सकती हैं। ये यहाँ पे आप देखें DOI प्लग इन सेटिंग, अब आप इसको भी सेटिंग करेंगे, यहाँ से क्लिक किया, ये देखें अब यहाँ पे ये हम आर्टिकल को लगाते हैं, ये सिलेक्ट हुआ है इशू आर्टिकल और गैलेस, हम जो है वो आर्टिकल को लगाते हैं, ये हमारा DOI का प्रीफिक्स है, इसी तरह आपके इदारे का भी होगा, ठीक है, और इसी स्टैंडर्ड पे होगा। इसके बाद DOI प्रीफिक्स के लिए हम यूज़ डिफ़ॉल्ट पैटर्न को यूज़ करते हैं और बाकी इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इस तरह जो है वो DOI का जो प्लगइन है वो इनेबल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो प्लगइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्विक सबमिट प्लगइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब होगा क्या, बेसिकली वो जर्नल्स जो अभी नए OJS पे आ रहे हैं और उनके पहले भी पब्लिश थे, उनके 2-4 साल का जो है वो बैकलॉग है, ठीक है, तो वो तो आप ज़ाहिर अगेन आप रिव्यू प्रोसेस में नहीं डाल सकते, तो उसके लिए ये प्लगइन जो है वो आपके काम आएगा। इसमें आपने करना क्या है, आप टूल्स पे जाएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसको मैं एक मिनट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सेकंड लास्ट क्विक सबमिट, अच्छा कोई नहीं आ जाएगा जब ये पूरा फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है, तो इट मस्ट बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ये क्विक, अब आप लोगों का इशू पता क्या होगा, चूँकि आप लोग जो है वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में अपना सेल्फ डिज़ाइंड एक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लाइब्रेरी साइंस का मुझे पता है। अब आपको इसको यूज़ करते हुए क्विक सबमिट प्लगइन को वो तमाम जो बैकलॉग है वो आप OJS पे डालेंगे। अब ये देखिए वो कैसे डालेंगे, जैसे ये अब 1 बाय 1 आर्टिकल आपको डालना पड़ेगा और ये यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि रिव्यू आर्टिकल है वो, उसका आप यहाँ पे वो टाइटल ऐड करेंगे, सबमिट ये सब टाइटल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है जी, उसका मेटा डाटा कीवर्ड, ये तमाम फील्ड मुकम्मल, ये यहाँ से जो ऑथर्स हैं कंट्रीब्यूटर उनको ऐड करेंगे। ऐड गैले ये है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे तो ऑथर सबमिट करता है ना अपनी फ़ाइल को, यहाँ पे आप गैले ऐड करेंगे। गैले से मुराद क्या है, आपकी जो PDF की फ़ाइल है जो ऑलरेडी बनी हुई है। अब आपके केस में मैंने देखा है कि पूरा जो इशू है वो एक फ़ाइल में है, अब आपको उनको स्प्लिट करना पड़ेगा आर्टिकल लेवल पे, मैंने करवाया है ये, मतलब आपका एक इशू मैंने स्प्लिट करवा, आसानी से वो हो जाता है, ठीक है। हर आर्टिकल लेवल के ऊपर आप पूरे इश्यूज़ को जो है ना वो स्प्लिट करेंगे और फिर यहाँ पे जो है वो उनकी जो PDF फाइल्स हैं वो यहाँ पे आप जो है वो गैले को ऐड करेंगे। ये PDF गैले लेबल आप देंगे PDF यहाँ पे, ठीक है, उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, दिस गैले विल बी अवेलेबल एज अ सेपरेट नो, और हम उसको जो है वो सेव कर देंगे। जब आप ये गैले ऐड कर लेंगे और उसको ये अभी अनपब्लिश्ड और पब्लिश्ड, तो अभी हम बेशक आप करते जाएं, ठीक है, अनपब्लिश में भी ये सेव करता जाएगा। अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो पहले आपको इशू क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक ये सेव कर लिया आपने, ये देखिए पब्लिश, हम पब्लिश करना चाहते हैं तो ये देखें कहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं, ये अब इश्यूज़ हैं, करंट इशू में करना चाहते हैं। तो अब आपने क्या करना होगा कि उतने इश्यूज़ क्रिएट कर लें जितना आपका बैकलॉग है और 1 बाय 1 जो है वो उसमें ऐड करते जाएं। इस पे भी प्रैक्टिस करेंगे हम अगले सेशन में। अच्छा ये हो गया। इसके बाद रिपोर्ट जनरेटर, रिपोर्ट जनरेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, HEC या हमें अपने लिए, ठीक है। ये जो है वो हमारी यूजेज रिपोर्ट है, आर्टिकल की रिपोर्ट है, आर्टिकल का कितना यूजेज हो रहा है, ठीक है, कितनी मेरा मतलब एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देख रहे हैं लोग, फुल टेक्स्ट देख रहे हैं, काउंटर रिपोर्ट है, रिव्यू रिपोर्ट है, रिव्यूअर्स की रिव्यू, ठीक है। ये देखें मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको डाउन ये क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये एक्सेल में जो है ये रिपोर्ट जनरेट हो गई। अब मैं इसको देखना चाहूँ तो ये देखिए ये सब जो है ना वो रिव्यू का डाटा, ये रिव्यू, ये पूरी डिटेल आपके पास जो है ना वो यहाँ पे वो आ गई। अब आप इसको जैसे
इसको मल्टीपर्पज़ के लिए जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी रिपोर्टिंग के लिए फ़र्दर जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। बस ये हम ख़त्म कर रहे हैं। व्यू रिपोर्ट और जनरेट कस्टम रिपोर्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हाल में फिर अगला एक टैब रह गया स्टैटिस्टिक्स, उसको और नेक्स्ट सेशन पे इंशाल्लाह जो है ना